चलो सो गाइस रिज्यूमे बनाने वाले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें करनी है। कोई भी फालतू बात ना करके सारी पर्सनल चीज़ें बताएंगे। पर्सनल इन द सेंस कंपनीज में क्या होती है और कंपनी के अंदर की बातें करेंगे, इसलिए हम खुल के बोल सकते हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो कभी भी लाइव नहीं जाने वाली है, तो आप लोग भी कोई भी क्वेश्चंस बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए है जो लाइव क्लास में एनरोल कर चुके हैं, वही बस इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे समझते हैं रिज्यूमे क्या होता है। बेसिकली मान लो ये TCS कंपनी है। कौन सी कंपनी है ये? TCS है। मुझे TCS में अप्लाई करना है, तो मैं जॉब कैसे लूँगा? अपने पापा के चाचा के लिंक से लूँगा कि बोल दूंगा आपका तो सोर्स है, TCS में जॉब लगवा दो मेरी? नहीं, इसके लिए आपको एक पत्तर तैयार करना पड़ता है। पत्तर, कागज पत्तर सुना है आप लोगों ने? क्या होता है वो कागज पत्तर? वो होता है रिज्यूमे। एक पन्ना जो आपकी लाइफ की औकात डिसाइड कर देगा। अगर आप लोग को याद होगा तो मैं आप लोग को एक लाइन बोलता हूँ, बहुत गहरी लाइन बोलता हूँ। अगर इसका मीनिंग समझ गए तो आज की क्लास अच्छे से समझ लोगे। क्या बोलता हूँ वो लाइन? आपने 10th में कुछ भी किया हो, 12th में कुछ भी किया हो, कितनी भी बड़ी कंपनी की जेई मेंस की ट्रेनिंग ली हो, फिरजी से, नारायणा से, आकाश से, कहीं से भी ली हो, आपने कहीं से एक प्रोफेसर से पढ़ा हो, कॉलेज में किसी भी टीचर से पढ़ा हो, वो कोई भी मैटर नहीं करेगा। अब यहाँ से मैटर करूँगा तो सिर्फ मैं। तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। किसी भी टीचर ने तुम्हें 1 रुपया कमाना नहीं सिखाया, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जॉब लगवा देता हूँ तो तुम लाइफ टाइम मुझे याद करोगे कि कार्तिक भाई वो बंदे थे जिन्होंने मुझे कोडिंग सिखाई, जिस कोडिंग को इस्तेमाल करके मैं अपनी लाइफ टाइम पैसा कमाने वाला हूँ। तो ये कोडिंग कैसे होती है ये तो आप सीख ही रहे हो, लेकिन द थिंग इज कोडिंग करना ही जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? जॉब रेडी। जॉब रेडी बेसिकली क्या है? रिज्यूमे मेकिंग। मेरे तमाम दोस्त हैं। चलिए आप लोग को एक का एग्जाम्पल दिखाता हूँ और रियलिटी आपको बताता हूँ, मार्केट की रियलिटी। किसी को भी बुरा नहीं मानना है कि मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है GNIT का, आप लोग देख लो इसकी प्रोफाइल, देखो इसने क्या लिखा हुआ है। पढ़ रहे हो? इतना समझ आ रहा है क्या किया इसने? क्या किया इसने? हाँ, 900 900 क्वेश्चन डीएसए का बनाया हुआ है। दोनों पे। अब देखो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। ये पढ़ो क्या लिखा है। यहाँ से देखोगे आप, मेरे कॉलेज से पढ़ा हुआ है इसने, टाला भी नहीं है GNIT को, क्योंकि इसकी इंसल्ट कंपनीज को रिजेक्ट कर देती है। छोटी मोटी कंपनी में इंटर्नशिप की है, सारी सारी की सारी स्टार्टअप में। अब यहाँ पे देखो क्या किया इसने। लास्ट में DSA बनाने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? जब ये React.js हर जगह लगा रहा है तो ध्यान से देखो आप लोग, हर जगह क्या लगा रहा है? नेक्स्ट.js। रिएक्ट नेट जे। हाँ। देख रहे हो? AWS S3 बकेट। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ जी भैया। Node.js, इलेक्ट्रॉन, डॉकर, ये देखो। वो छोड़ो, ये देखो रिएक्ट। अब ये किसी कंपनी में गया है, आई डोंट नो इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, इसको बैंगलोर जाना पड़ गया है, और वो भी किसी हेल्थ की कंपनी में। शायद ही कोई बंदा होगा जो किसी हॉस्पिटल में काम करेगा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं इस समय, बट द मेन थिंग इज दैट आई वांट टू शो यू द रिफ्लेक्शन कि 900 DSA प्रॉब्लम बनाने के बाद भी तुम एल हो। क्यों एल हो? मेहनत तुमने 100% करी मेरे दोस्त, बट द थिंग इज, मैं तुम्हें डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुमने बहुत मेहनत करी, और तुमने मेरे से ज़्यादा मेहनत करी, और मेरे से स्टार्टिंग से मेहनत करी, मेरे से पहले से। बट द थिंग इज तुमने पैसा कमाना नहीं सीखा। तुमने ये नहीं समझा कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। समझ रहे हो बच्चों? लाइन थोड़ी कड़वी हो सकती है, सीना चीर के जा सकती है, इसलिए इस लाइव क्लास में एकदम अटेंटिव होकर बैठना, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स भी निकल सकते हैं मेरे मुंह से जो नॉर्मली नहीं निकलते हैं। अब देखो, इस बंदे ने मेरे से बहुत मेहनत करी है और मेरे लिए इंस्पिरेशन था जब ये DSA बनाता था, क्योंकि तुम्हारे भाई ने 60 DSA की ही प्रॉब्लम बनाई थी। मैं ये समझ गया था कि जो मेरे कॉलेज की औकात है, उसमें चाहे मैं 1 लाख DSA की प्रॉब्लम बना लूँ, मेरे कॉलेज से कहीं मेरा नहीं लगने वाला है। तो मैंने क्या सोचा, फुल स्टैक में पहले से ही मेहनत करी। जब ये भाई DSA बना रहे थे तब तुम्हारा भाई क्या बना रहा था? फुल स्टैक। फुल स्टैक। इन भाई ने जाके लास्ट में कंपनी में सीखा, तुम्हारा भाई पहले से ही सीख रहा था। चलो अब द थिंग इज कि आज अब आप मेरी कलेक्शन चेक करो। मैं अपना शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या थिंग्स मैटर करती है। पैसे की भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है। मैंने अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ,
देखो मैंने इस नाटक में इंटर्नशिप करी, यहाँ पे आप क्या देखोगे मेरा, शुरू से आप जावास्क्रिप्ट, पीएचपी ये सब देखोगे, एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट, माइस्क्यूएल, डेटाबेस, सारी चीज़ें मैंने हैंडल कर रखी थी अपने एंड पे, जब किसी को पता भी नहीं थी कि क्या होती हैं सारी चीज़ें। चलो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी आप देखोगे टेस्टिंग कराई कंपनी ने मेरे को, किस चीज़ की टेस्टिंग कराई, आप देखोगे तो कंपनी ने क्या सिखाया मुझे, C++, जावा, पाइथन, ये सब, जो कि मेरे आज तक कभी काम नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने क्या यहाँ पे किया, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। इसके बाद आपने यहाँ क्या देखा, एंगुलर। अब आप चलो, अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे मैंने ASP.NET जैसे फ्रेमवर्क पे काम किया जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और वो छोड़ो, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया और एक एनवायरनमेंट को फील किया कि कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काम करती है। कि जैसे गूगल है, गूगल का खुद का प्रोडक्ट है, ड्राइव है, जीमेल है, आउट, ये सब है जितने भी, तो उनको मेंटेन कैसे किया जाता है, अगर एक भी बग आ गया तो दिक्कत आ सकती है, हमारा प्रोडक्ट डाउन हो सकता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करके मैंने ये चीज़ें फील करी, तो मैं इन चीज़ों में ऑलरेडी मास्टर हो चुका था विद इन द टाइम। अब मेरे पास समय था कि मैं किसी नए फ्रेमवर्क पे करूँ, तो इस कंपनी ने मुझे तब भी सेलेक्ट किया और बोला कोई नहीं, आप ASP.NET पे सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसने 10 दिन का टाइम दिया और मैं रिएक्ट से ASP.NET C# पे शिफ्ट हो गया। तो मेरे लिए अच्छा था। पेमेंट गेटवे मैंने लगाना सीखा, कैसे रेजर पे को इंटीग्रेट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी। ऐसा नहीं था कि जावास्क्रिप्ट सीख के बस मैं तीर मार रहा था, वो छोड़ो। यहाँ पे जाने के बाद अब मैंने फिर स्विच किया, क्यों, क्योंकि अब मुझे एआई में जाने का इंटरेस्ट था, एआई को पास से देखना था कि एआई बनाते कैसे हैं, समझ रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे मैंने अब एंगुलर में अपनी मास्टरी करी, सर्टिफिकेशन भी करी, रिएक्ट वीएक्ट, क्योंकि मुझे वापस आना था। मुझे एंगुलर और नेक्स्ट जेएस पे मैंने यहाँ पे 2 शानदार प्रोजेक्ट कंपनी को बना के दिए हैं। तो नेक्स्ट जेएस एक डिमांडिंग स्किल है, ये चीज़ मैंने करी। तो चीज़ यहाँ क्या मैटर करती है कि यहाँ पैकेज मैटर करता है। रिज्यूमे ऐसा बनाओ कि बड़ी बड़ी कंपनी तुम्हें सेलेक्ट करे, छोटी मोटी कंपनी में सेलेक्ट करे तो एटलीस्ट अच्छा पैकेज दे, और तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारी इज्जत हो ना, तब भी तुम्हें सीनियर डेवलपर की तरह ट्रीट करे। वो कैसे होगा, वो होगा तुम्हारे जज्बात से कि तुम्हें कितने लेवल की कोडिंग आती है। लाइक मेरे पास एंगुलर की सर्टिफिकेशन पड़ी है, तो कोई भी कंपनी मेरे पे डाउट नहीं कर सकती कि ये बंदा लेवल 3 सर्टिफाइड है गूगल से, तो ये बंदा बिल्कुल भी फ्रॉड और तो होगा नहीं। तो लाइफ में कुछ ऐसी वेल सेपरेटिंग चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो जयप्रकाश, व्हाट आई एम हाँ ट्राइंग टू भैया। से, कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो भीड़ से तुम्हें अलग करे। मेरे पास क्या था, मेरे पास यार देखो, ना मुझे कभी किसी कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई, ना मुझे कोडिंग में दिक्कत हुई। हाँ, मुझे दिक्कत ये हुई कि मेरे को बड़ी कंपनीज रीच नहीं कर पाती, लाइक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे मैं बात करूँ, कोई भी बड़ी कंपनी मेरे को हमेशा रिज्यूमे रिजेक्ट कर देती है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ आज आपको सबके सामने। क्यों? क्योंकि वो देखती है GNIT कॉलेज से है, XYZ कंपनी में काम किया है, तो वो तुरंत निकाल देती है मुझे। क्योंकि आप जानते ही हो सारी चीज़ें पॉलिटिक्स लेवल की, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि हम तो यार साल में लिमिटेड हायरिंग ही हमें करनी है, तो हम किस किस के बच्चे को उठाएंगे, IIT के बच्चे को उठाएंगे, NIT के बच्चे को उठाएंगे, IIIT के बच्चे को उठाएंगे, हम GNIT जैसे XYZ कॉलेज में क्यों जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। हाँ जी भैया। जब गूगल को साल में 100 हायरिंग करनी है, तो वो 100 हायरिंग वो IIT में ही करेगा ना भाई। आप चीजें समझो। अब अब देखो, लोग कहते हैं गूगल में मेरा 40 लाख का पैकेज लग गया, 30 लाख का पैकेज लग गया, उसके पीछे भी एक डाउन साइंस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब हम कोडिंग सीख गए, कोडिंग सीखना मैटर नहीं करता। मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट द बेस्ट कोडर अमंग ऑल, बट हाँ फुल स्टैक में मेरी मास्टरी है, और जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, मेरे कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन की स्किल्स है, वो कोई बंदा बीट नहीं कर सकता। आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू। मैं नहीं कह रहा कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट कोडर हूँ, बेस्ट कंपनी में काम करता हूँ, बट हाँ, पढ़ना अलग चीज़ होती है, पढ़ाना अलग चीज़ होती है। पढ़ा सकता हूँ मैं 100 लोगों को, समझ रहे हो। तो अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई करनी होती है कि तुम किस चीज़ में बेस्ट हो अमंग ऑल। तो यहाँ पे मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ कंपनी में, आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं कंपनी में कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं। बट द मेन थिंग इज मैं स्मार्टली चल रहा हूँ। स्मार्टली कैसे चल रहा हूँ, मैं हर कुछ दिन बाद स्विच लगा दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अच्छा अब इस कंपनी से मूड भर गया, तो अभी भी यहाँ पे मैंने रिजाइन डाल ही दिया है। आप लोग को मैं बता रहा हूँ रियलिटी, 2 महीने का मैंने नोटिस पीरियड है, तो यहाँ से मैं रिजाइन डाल चुका हूँ और एक अच्छी कंपनी की लुकिंग कर रहा हूँ। तो द थिंग इज, अगर एक कंपनी छोड़नी है 7 महीने पे, 7 महीने पे या 1 साल पे, तो उसके लिए आपके अंदर गूदा होना चाहिए। गूदा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो आपको 7 महीने पहले जो कोडिंग आती थी, अब वो कोडिंग पुरानी हो चुकी है, अब नई चीज़ें आ गई हैं जिनको सीख कर एक नई जॉब लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए मार्केट में अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो बच्चों? कितने बच्चे यहाँ तक समझ पाए मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ? जी जी भैया। तो
कोड जी भैया। ये लेक्चर थोड़ा सा हटके हो सकता है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रेक डाउन कर दूंगा, जितनी भी चीजें हैं आज तुम्हारी बुद्धि में घुस जाएगी और तुम आज के बाद मुझसे कोई फालतू क्वेश्चन नहीं पूछोगे भैया मुझे ये करना है वो करना है, तुम सब समझ जाओगे आज के बाद। किसी बच्चे का मेरे को कॉल नहीं आएगा, किसी बच्चे का फिर मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद समझ जाएगा कि भैया इन्फ्लुएंसर तो ज्ञान दे रहे हैं, असलियत तो कुछ और ही है। समझ रहे हो? अब हाँ जी भैया, आप ही रिलेट चेक करते हो। आज मैंने एक पोल रखा था कोडर कम्युनिटी में कि इजी स्निपेट ज्यादा अच्छा है कि आर्यन सिंह ज्यादा अच्छा है। देखा था आप लोगों ने, आप में से किसी ने? हाँ जी भैया, आर्यन से। तो उसमें आर्यन सिंह को ज्यादा लोगों ने वोट किया था। हाँ, हालांकि आर्यन सिंह 1000 रुपए के कोर्सेज भेजता है बंडल बंडल करके, बट द थिंग इज ही इज सक्सेसफुल यार। वो बंदा गूगल में जॉब कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है बाहर रह के अपनी फैमिली से दूर। वो दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहा है। वाइल देयर इज सम अदर इन्फ्लुएंसर जो कि इजी स्निपेट है, और भी बहुत लोग हैं जो लड़कियां दिखा के वल्गर पना करके आप लोग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कोई ना कोई कोर्स बेच के, जो कि खुद जॉब नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? खुद एक स्टार्टअप में जॉब करते हैं और क्लेम ये करते हैं कि मेरा 60 लाख का पैकेज है। अब उन्होंने बोल दिया जस्ट बिकॉज वो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप लोग वो बात मान लोगे, बट देयर इज नो बडी टू वेरीफाई इट। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों को वेरीफाई करना सीखो। माँ बाप क्यों कहते हैं कि बेटा तेरे को पढ़ाने लिखाने का क्या फ़ायदा जब तू चीज़ें वेरीफाई नहीं कर पा रहा है? समझ रहे हो मेरी बात? आज मेरे माँ बाप अनपढ़ है मान लो, तो मैं 2-10 मेरे घर में अगर 10 प्रॉब्लम होगी, तो क्या मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊंगा अपनी एजुकेशन को यूज़ करके? या मैं बौखला जाऊंगा? तो हमेशा ये होता है, अगर पढ़े लिखे इंसान हो तो कभी भी बेवकूफ़ मत बनो। पहली ये चीज़ होती है, एजुकेशन का पहला मतलब ही यही होता है कि आपको अगर कोई भी बंदा आके कहीं भी कुछ भी बोल रहा है जयप्रकाश, तो डोंट ट्रस्ट इट इजली अनटिल एंड अनलेस यू वेरीफाई। जी जी समझे? भैया। तो मैं हर बच्चे को यही कहता हूं कि कभी किसी की बातों में मत आओ। मेरी बात एक मानना, मैं भी ऐसे ही पहले आपके, जब मैं जॉब आपकी एज में था, तो मैं कोड विथ हैरी, श्रद्धा दीदी, इन सबको देखा करता था, और दे यूज टू से कि हमारे पास इतना पैकेज है, उतना पैकेज है, ये है वो है, बट दे मैं और लोगों से भी मिला था जो उन्हीं के बैचमेट थे कॉलेज में, और उन्होंने मुझे रियलिटी बताई कि व्हाट दे आर सेइंग ऑन स्क्रीन और व्हाट दे आर टेलिंग ऑन ये। आज आपने एक वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम पे, एक बंदा बहुत वायरल हो रहा है निशांत करके, जो कह रहा है कि मेरा पेपाल में जॉब लग गया है। समझ रहे हो? देखा है आपने? किसी ने, आप में से किसी ने देखा है? वो पूरा बंदा फेक है। आप हाँ उसकी जी भैया, आप उसकी वीडियो जाके देखना। वो रोज बोलता है कि मेरा पेपल में लग गया, वो पेपल में लग आप गया। उसकी वीडियो और एक जाके वीडियो। देखना, और उसका ऑफर लेटर देखना। वो ऑफर लेटर क्रिएट किया गया है, वो ऑफर लेटर है ही नहीं, वो एक टेबल बना के दिखाया गया। द थिंग इज, अगर मैं ये बोल दूं ना आज मेरी गूगल में जॉब लगी, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे रातों रात। द थिंग इज, आप समझो मेरी बात, वो माइंडसेट है। लोग कितना भी गिर सकते हैं, और वो बंदा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है किसको मालूम है? लोग तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं। आप मेरी बात समझो। वो ठीक है, उसकी पेपाल में लग गई। भाई तू मेरे को बता ना, मेरी तो 3 लाख 4 लाख की भी जॉब नहीं लग रही। मैं तो बंदा हूँ, क्या बोलते, कॉलेज का बंदा हूँ, मेरी तो कोई जॉब नहीं लग रही। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, समझ रहे जयप्रकाश, कि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ जी रहा है भैया। ये, मेरी प्रॉब्लम अलग है, इस बंदे की प्रॉब्लम अलग है। तो हमेशा वैसे बंदों को छोड़ देना चाहिए। आप लोगों ने जीतू भैया को देखा होगा। जीतू भैया को लोग क्यों करते थे? क्योंकि वो प्रॉब्लम रिलेट कर पाता था, वो सिचुएशन को समझता था। आप समझो, एजुकेशन का पहला मतलब ही यही है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, प्लस चीज़ों को गंभीरता से लेना है, घबराना नहीं है। अरे यार मेरी जॉब नहीं लग रही तो मैं चीज़ों पे वर्क करूँगा। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, जब मैंने अपने माइंड को शांत करके अपने आप से पूछा कि मेरी जॉब क्यों लग रही, तो मैंने पता क्या फाइंड किया? कोडिंग मुझे आती थी उस टाइम पे, बट द थिंग इज मेरे अंदर वो पैसा कमाने का नशा नहीं था। और वो पैसा कमाने का नशा कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, पहले तो आप अवेयर हो जाओ कि कोई भी बंदा अगर आके कुछ भी बोल दे रहा है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बच्चे की रील शेयर करी थी, मतलब एक बच्चे की रील शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे। मैंने लिखा था कि जो जिसकी खुद की जॉब नहीं लगी है वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे जॉब लगानी है। ठीक है? तो द थिंग इज कि भाई उस बंदे के 3 लाख फॉलोअर है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार उसके 3 लाख है, मेरे तो 30,000 भी नहीं है। तो द थिंग इज कि भाई आप ये चीज़ जान जाओ कि जो बंदा मेहनत करेगा, सच के रास्ते पे चलेगा, उसको दुनिया नहीं देखेगी। दुनिया उसी को देखेगी जो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताएगा। बढ़ा चढ़ा के, समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर सिद्धार्थ मेरे दोस्त, आज तुम कॉलेज में फेक हो, इन्फ्लुएंसिंग। एक सिनेरियो समझते हैं सिद्धार्थ, आज तुम कॉलेज में हो मेरे दोस्त, आज तुम फर्स्ट ईयर में ही हो। ठीक है सिद्धार्थ? हेलो, आवाज आ रही है? जी भैया, फर्स्ट ईयर है, तुम फर्स्ट तुम सेमेस्टर तुम है। लॉयड में पढ़े हो, मैं पढ़ा हूँ जीएनआईटी का, तुमसे 600 मीटर दूर मेरा कॉलेज है। ठीक है, एक ही रोड पे बगल है, में है, बगल में। बगल में है। चलो ठीक है। अब तुम 4 साल, मेरी बात समझना, मेरे को ये गुस्सा क्यों आता है मैं समझाता हूँ। 4 साल में तुम मेरे को फॉलो करो सिद्धार्थ, मेरे को नहीं, किसी और को फॉलो करो। वो तुम्हें ना एक झूठी दुनिया में रखेगा सिद्धार्थ, कि आप इस कोर्स को करने से आसानी से 40 लाख का पैकेज ले सकते हैं, 30 लाख का ले सकते हैं। तो तुम सिद्धार्थ क्या सोच के चलोगे कि अरे ये 40 बोल रहा है, 30 बोल रहा है, मेरी 20 की तो लगी जाएगी।
समझ रहे हो नहीं समझ रहे सिद्धार्थ? तुम एक दूसरी दुनिया में रहोगे, जी भैया। दूसरी दुनिया में 4 साल रहोगे, और जब तुम्हारी प्लेसमेंट्स आएगी सिद्धार्थ और तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, कॉलेज खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा मूड ऐसा खराब हो जाएगा ना कि तुम उसी इन्फ्लुएंसर को भर भर के गाली दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों गाली दोगे? क्योंकि तब तुम्हें रियलिटी का अनुभव हो चुका होगा कि ये सब मिलके बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि भाई आज की डेट में अगर किसी का 4-5 लाख का भी पैकेज लग जा रहा है ना, तो ठीक ठाक मान रहा है। यशवंत भाई ने भी यही चीज़ बोली कि जॉब लो और काम करो, सोचो मत कि ज़्यादा है कम है। द थिंग इज कि आप लोग को ये दिखाया, इस दुनिया में रखा जाता है कि यू कैन ईजिली गेट अ पैकेज ऑफ 20 lakhs, यू कैन ईजिली गेट। अरे भाई आप ये देखो ना, वो बंदा कौन से कॉलेज से बात कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है? NSUT से बात कर रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र से, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बात कर रहा है, वो बात कर रहा है IIT से। तो वो वहाँ तो कंपनीज ही आती है ना बड़ी बड़ी, आप नहीं समझे? वहाँ कंपनी से कहती है IIT का है ना तू, तेरे को नहीं भी आता होगा तब भी हम ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है तेरे पास IQ है, तू कर लेगा। वो एक माइंडसेट है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस? तो आप लोग ये सोचो कि अगर टायर 3 में है तो भाई यहाँ से कुछ दाल नहीं गलने वाली है, यहाँ जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो उस बंदे ने जेई मेंस में मेहनत कर दी थी वो कॉलेज निकालने के लिए, वो मेहनत की भरपाई तुम्हें इस टायर 3 कॉलेज में आके करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, मेहनत तो सबको बराबर करनी पड़ती है, चाहे अभी करो या बाद में करो। समझे कि नहीं समझे? जी भैया। तो सिद्धार्थ, इस जी एग्जाम्पल भैया। से तुम समझ चुके होगे कि फेक दुनिया में रहना बहुत बेकार चीज है। रियल रहो। ये एक्सपेक्ट करके चलो कि हमारे कॉलेज में तो TCS की ही जॉब लगती है 3, 3.5, 4 लाख की, तो एटलीस्ट उतना तो करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये नहीं सोचोगे कि भाई मेरी तो 40 लाख की जॉब बता रहा था, वो मेरी 4 लाख की क्यों लग गई यार, वो तो 40 बता रहा था। तो डिमोटिवेशन आएगी। द थिंग इज कि वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको सब पता है, आजकल लोग नंगे हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। मतलब आप ये चीज़ समझो कि दुनिया बर्बाद होती जा रही है। बट द थिंग इज, आप एक प्रोफेशनल चीज़ को सीख रहे हो। जब भी कोई कोडिंग की इंसल्ट करता है तो मेरा खून खौलता है। क्यों खौलता है मैं आपको बताता हूँ। द थिंग इज कि यार देखो, तुम इसको लड़कियां दिखा के व्यूज़ कमा रहे हो, द थिंग ओके करो आप। बट द थिंग इज, आप ये देखो ना कि यार कितने लाखों लोगों का घर चलता है। कोडिंग लोग मतलब लोगों के जीवन घिस जा रहा है इस कोडिंग को सीखने में, और लोग इससे सैलरी कमा रहे हैं, उनका घर चल रहा है। और आप कह रहे हो कि अब ये कोडिंग बंद हो चुकी है, ये करो वो करो, आप उसको लड़कियों से कंपेयर करो। तो द थिंग इज कि कोडिंग को ना आप लोग एक प्रोफेशनल वे से देखा करो, इससे आपका घर चलेगा आगे चल के। समझ रहे हो? आप यही काम कंपनी में करोगे, कंपनी आपको महीने की 30-40 हज़ार सैलरी देगी। तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। और ये चीज़ ध्यान रखो, इंस्टाग्राम पे कोई कुछ भी बोल रहा है, यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोल रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम समझो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे कॉलेज से मैं कहाँ जा सकता हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये सोचनी है कि यार मेरे को एक पैकेज माइंड में सोच के चलना है कि इतने पैकेज का तो जॉब मुझे लेना ही लेना है, और उस हिसाब से अब मैं देखूंगा कि मैं कितनी मेहनत कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये बातें यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोडिंग सब सीख जाते हैं बट जॉब नहीं ले पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत आसान है जॉब लेना, बट रियलिटी ये नहीं है। जॉब लेना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि देखो, लॉकडाउन के बाद उड़ती उड़ती हवा आ गई थी कि अपने बच्चे को CS में डाल दो, उसकी लाइफ सेट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब ये उड़ती उड़ती खबर आ गई तो सारे लोग CS लेने लग गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज CS को छोड़ के आप लोग कोई और दूसरी ब्रांच क्यों नहीं लेते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खुद बताओ। जवाब है किसी के पास? बता सकता है कोई? जॉब ही क्योंकि नहीं है CS का ही हवा चला था, हम्म। तो उसी में जॉब लग रही है। चाहे आपको नॉलेज हो ना हो, आपको इंटरेस्ट हो ना हो, आप बैल की तरह आपके माँ बाप डाल दे रहे हैं CS में। ये सुनो, मेरे को भी ऐसे ही डाला गया जो था, बोल वाला है वही चलेगा भाई। वही चलेगा। तो द थिंग इज कि आप थोड़ा प्रोफेशनल होना चालू करो। प्रोफेशनल इन द सेंस कि ये सोचना चालू करो कि इन मोहमाया से ऊपर उठो और अपने आप को थोड़ी इज्जत देना चालू करो कि यार कल को मैं कंपनी में जॉब करूंगा, मैं कुछ पैसा कमाऊंगा या इंटर्नशिप करूंगा, आज से ही इंटर्नशिप करूंगा कॉलेज में रह के ही। बट द थिंग इज कि मैं इंडस्ट्री को समझूंगा कि IT इंडस्ट्री कैसे चलती है, ना कि कोई इन्फ्लुएंसर बता दे रहा है कि ये होता है वो होता है। यार आप एक बात बताओ, आपकी जो श्रद्धा दीदी है, मैं तो उनको सबसे बड़ा मतलब वो मानता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, अनसक्सेसफुल का एग्जाम्पल। उन्होंने यार 6 महीने फ्रॉडियर। माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करी, 6 महीने, ठीक है। उन्होंने घंटा कुछ नहीं सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट में कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। 6 महीने बाद उन्होंने इंटर्नशिप छोड़ दी और अब कोर्स बेचने की कंपनी खोल दी। आज उनके कोर्स कोई ले ही नहीं रहा है क्योंकि टेलीग्राम पे और लोगों ने 200-200 रुपये में बेच के वायरल कर दिया है। आपको नॉलेज होगी, आप सारे बच्चों को नॉलेज होगी कि 200-200 हाँ रुपये जी में भैया। 200-200 रुपये में ऐड आती है, बंडल ले लो, बंडल बंडल करके ऐड आती हैं। जी भैया। तो द थिंग इज, आज उनकी कंपनी लॉस में चल रही है। तो आप ये समझो कि गाइस देखो, जिस बंदे को खुद कभी कंपनी का नॉलेज नहीं है, वो आज लोगों को DSA के ट्यूटोरियल्स पढ़ा रहा है और 2 साल पुराने, तो आज उनका डाउनफॉल आ गया।
तो मैं यही कहता हूँ कि आप ये सोचोगे कि आप ज़माने से तेज़ चल रहे हो, तो भाई धरे जाओगे, कभी ना कभी तो धरे जाओगे। आईटी इंडस्ट्री पलटा मारेगी, आपका ये सब भूल जाओगे आप, ये डीएसए वीएसए जावास्क्रिप्ट, फिर एक कोई नई चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या होना चाहिए कि सबसे पहले उस स्किल को सीखो, अगर मार्केट में ज़िंदा रहना है तो। आईटी में मैंने ये चीज़ सीखा है यार। आप मेरी प्रोफाइल देखो ना, मैंने काम कहाँ से चालू किया, पीएचपी से। पीएचपी एकदम घटिया चीज़ होती है, एकदम घटिया, सस्ती। लोगों को 10-10 साल एक्सपीरियंस हो जाता है और पीएचपी में पैकेज पता है कितना होता है? 12 लाख 13 लाख। 10 साल के एक्सपीरियंस वाले, सोचो 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को 12 लाख पैकेज दे रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब हद है भाई। पीएचपी बहुत बेकार स्किल है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको ये स्किल कब छोड़नी है, समझ रहे हो? तो छोड़नी पड़ती है। और इसी तरह से मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि कभी भी आईटी इंडस्ट्री पलटवार मार सकती है, तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा और लर्निंग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज कार्तिक भाई के लाइव क्लास में आ गए, कोर्स में आ गए, तो बस अब हमारी ज़िंदगी सेट हो गई, पहली जॉब लग गई, तो नहीं भाई, फिर तुम 3-4 लाख में ही रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरी ये बात याद रखना, या तो तुम आईआईटी में जाओ या तो अच्छी कंपनी में जाओ, वो एक पहला रोड मैप होता है। बट दूसरा रोड मैप क्या होता है कि नई नई कोडिंग स्किल सीख के कंपनी स्विच कर करके पैकेज बढ़ा लो, लाइक व्हाट आई एम डूइंग। समझ रहे हो दोस्तों? तो मैंने कौन सा तरीका फॉलो किया? दूसरा वाला तरीका। तो वो दूसरा वाला तरीका करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे हो? नहीं समझे भाई? आप एक चीज़ देखो, आप कल को किसी कंपनी में जाओगे, आपको वहाँ एक ही काम दिया जाएगा डेली करने के लिए, तो आप बोर नहीं हो जाओगे? आपकी स्किल सेट डाउन नहीं हो जाएगी? आप नई चीज़ कहाँ सीखोगे? तो नई चीज़ सीखनी है तो भाई खुद से छुप के 1 घंटे दिन रात कोडिंग करनी पड़ेगी। एक दिन में 1 घंटे तो मैं करता ही हूँ ऑलमोस्ट, अपना रिसर्च के लिए टाइम निकालता हूँ, जहाँ नई नई चीज़ें सीखता हूँ। हमारी वेबसाइट बन रही है नेक्स्ट.जेएस की, तो वहाँ सीखता हूँ। तो द थिंग इज़ कि भाई देखो, जब बात करता हूँ मैं इंडस्ट्रियल नॉलेज की ना, तो वो कितने भी यूट्यूबर तुम दिखा दो मेरे सामने, किसी के पास नहीं है। एक हितेश चौधरी को मैं कहता हूँ कि उसके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज है, क्यों? क्योंकि बंदे ने 10 साल काम किया है। और स्ट्राइवर को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, क्यों? क्योंकि बंदे ने 2-3 साल मतलब बंदे ने आई थिंक 2 साल तो गूगल में ही काम कर लिया है, और मीडिया.नेट ये सब वो बहुत मेहनत की है बंदे ने, तो वो कंपनी में काम किया है। तो जो कंपनी में काम करता है ना, वही जानता है कि कंपनीज में इंटरव्यू कैसे होते हैं और कैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्या रिज्यूमे बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो ये था मेरा पूरा समझाने का कंक्लूजन। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप एक चीज़ देखो, माना कि मेरी कोई औकात नहीं है इंस्टाग्राम पे, मेरे बहुत कम फॉलोअर है, कोई 3 लाख फॉलोअर वाला बंदा आपको कह रहा है ये कर ले वो कर ले। यार आप एक चीज़ देखो, उसने आज तक कोई जॉब ली है मार्केट में? मैं रियलिटी की बात करूँ, उसने कोई जॉब ली नहीं ली है। वो आपको फर्जी ट्रिक्स बता रहा है। जो यशवंत भाई ने कही कि मैंने यूट्यूब से देख के, इंस्टाग्राम से देख के टेम्पलेट से रिज्यूमे बना लिया था सड़ा सा एमएस वर्ड में, वो मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब कार्तिक भाई ने बनवाया तो सेलेक्ट हुआ। समझ आया मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? जयप्रकाश, समझ आ रहा है बच्चों आप लोग को? तन में माइक ऑन करो, बिल्कुल आज घबराना हाँ जी नहीं है। भाई, हाँ आज जी भाई। एकदम जी भैया। 1:1 सेशन है, सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाला हूँ और रिज्यूमे की टेम्पलेट भी देने वाला हूँ। फिर आपको ये बस जिनका यूट्यूब पे आप बोल रहे थे भैया, हाँ वो चाय कोड वाले ना, उन्हीं हाँ, का नाम चाय कोड बताएगा। वाला बंदा जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। लास्ट में वो आके उसने, हितेश चौधरी। हाँ हितेश चौधरी, बहुत जेन्युइन बंदा है वो और अच्छा पढ़ाता है। द थिंग इज कि देखो भाई, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक 45 इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिसमें बहुतों में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, बहुतों में सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरे को एक्सपीरियंस है यार, मैंने झेला है, मैंने स्ट्रगल भी देखा है कि कैसे कम पैकेज में भी काम किया जाता है, कैसे आज ज़िंदगी आसान भी हो जाती है। तो द थिंग इज़ कि मैंने वो गलतियाँ करी हैं, वो मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ तुम करो, सिंपल सी बात है। अब द थिंग इज़ कि भाई, और मैं ये भी चाहूँगा कि तुम डिमोटिवेट ना हो, समझ रहे हो? कि लाइक तुम डिमोटिवेट इंसान कब होता है? कार्तिक भाई को देखा, कार्तिक भाई कह रहे जावास्क्रिप्ट कर ले, रिएक्ट कर ले, जॉब लग जाएगी। वहाँ जाके देखा, वहाँ एक बंदे ने ज्ञान दे दिया कि जावा डीएसए कर ले, जॉब लग जाएगी। तो द थिंग इज भाई देखो, अपने लिए कौन सा तरीका वर्क करेगा, वो तरीका पहले सॉर्ट आउट करना है। तो डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना, और किसी की बात में नहीं आना है। आना भी है तो पहले वेरीफाई करो, पहले बोल भाई तू लिंक्डइन प्रोफाइल भेज, और तू जरा अपनी औकात नपवा मुझे कि तूने कौन कौन सी कंपनी में काम किया है, और तू पहले मेरे को बता तू किस बेसिस पे कह रहा है कि तेरी जॉब इंटरव्यू मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, बता। तो द थिंग इज, जब आप ऐसे इंसान बनोगे ना, जब आप वेरीफाई करोगे, आप लोग कभी लॉयर से मिले हो? किसी आप लोग के रिलेशन में कोई लॉयर है? मैंने मतलब आपकी फैमिली में कोई भी इंसान लॉयर है? कभी देखा है आपने किसी लॉयर को? हाँ, मतलब जानता हूँ वैसे कुछ हाँ, बात नहीं, मतलब जानता हूँ। तो लॉयर लोग इतने एडवांस क्यों होते हैं? वो पुलिस से भी भिड़ जाते हैं, क्योंकि उनको सारे रूल्स पता होते हैं, उनको वेरिफिकेशन के सारे रूल्स पता होते हैं, सारे नियम कानून तहत जो भी होता है पता होता है। तो वो तुरंत पुलिस को भी पेल देते हैं कि अच्छा चलिए जरा, चल पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ। देखा होगा आप लोगों ने, वो लोग अलग रुतबे में रहते हैं। द थिंग इज, वो एजुकेशन का पावर है। आप लोग साला कभी यही नहीं समझ पाते हो कि रिक्शे वाले में और आप में क्या फ़र्क है।
अरे यार आज आपके पापा का फ़ोन नहीं चल रहा, तो आपके पापा परेशान हो जाते हैं कि यार ये साला देखो ना यार, ये फ़ोन नहीं चल रहा यार, इसमें वाईफाई की दिक्कत आ रही है, क्या इशू आ रहा है। बट वहीं आप होते हो, धीरे से खोलते हो, कहता है अरे पापा वाईफाई नहीं आता। तो ये एजुकेशन की पावर है, समझ रहे मेरी बात? ये क्या है? एजुकेशन की पावर। नहीं समझे? समझ रहे हो ना बच्चों, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, हाँ जी किस भाई, किस सेंस जी में भाई। बोलना चाह रहा हूँ कि भाई एजुकेशन की पावर को यूज़ करो। सामने वाला बंदा ज्ञान दे रहा है, पटक के पेल दो। कैसे दे रहा है तू? कैसे, किस बेसिस पे बोल रहा है? बता जरा, किस बेसिस पे बोल रहा है? कब तक आप दूसरों की वीडियोस लाइक करते रहोगे, कमेंट करते रहोगे? आप उस काबिल बनो ना कि उसको गलत साबित करो। तो गलत साबित करने के लिए आपके पास उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कैसे होगी? कंपनीज में काम करके। जब आप कंपनी में काम कर लोगे, आप हाथ जोड़ दोगे इन सारे यूट्यूबर्स के सामने, कहोगे यार ये क्या बताते थे, ये सब क्या बेसिक्स नॉलेज देते थे, साला इंटर्न्स को भी आता है ये काम। तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि मोहमाया से ऊपर उठो। और सबसे पहले चीज़ समझो, अगर कोई बंदा तुम्हें कुछ भी ज्ञान दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मैं ही दे रहा हूँ कुछ भी, तो वेरीफाई करना सीखो, भैया ऐसा क्यों, भैया वैसा क्यों। नॉलेज तुम्हारी बढ़ेगी, मेरी नहीं, ठीक है? तो मैंने आज की डेट में लाइक 10 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ बच्चों के लिए होंगे, अपनी कंपनी में हायर करने के लिए 10 इंटरव्यूज़ लिए होंगे लगभग। तो मुझे ये भी पता है कि लाइक मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं कहाँ से क्वेश्चंस पूछूंगा, या मेरे को मैं अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो मेरे से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है, समझ रहे हो? प्लस रेफरल्स कैसे होते हैं। यार मेरे को रेफरल देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रेफरल दूंगा मेरी कंपनी में, मेरे को 20,000 रुपये भी मिलेंगे आप ज्वाइन कर लोगे तो, और आपकी जॉब भी लग जाएगी, आप भी मिठाई खिलाओगे। तो द थिंग इज़ मेरे लिए तो अंधा इनकम सोर्स है। बस बात आप ये समझो कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आधी नॉलेज में आज आपको रेफरल दे दूंगा जयप्रकाश, आप वहाँ जाके ध्वस्त हो जाओगे, 4 क्वेश्चन पूछेगा नहीं जवाब दे पाओगे, तो वो फिर रेफरल भी वेस्ट हो गया और आपका भी मूड ख़राब हो गया। तो इसीलिए रेफरल वाला लास्ट में क्यों रखते हैं हम, ये वाली चीज़ लास्ट में क्यों रखते हैं, ताकि आप ये करो। बट मेरे को बच्चों ने बोला कि भैया अभी पढ़ा दो, क्योंकि जो हमारा रिएक्ट, ये जावास्क्रिप्ट कई बच्चों का रह गया है, तो रिएक्ट भी एब्जॉर्ब करने में टाइम लग रहा है, तो जब तक हम कवर कर लेंगे बैकएंड में, है ना गाइस? सही रहेगा आप हाँ लोग के जी लिए? भाई, तो जी अब भाई। सलमान, सही रहेगा ये? सलमान है कि भाग गया? हाँ सलमान है, और एक और लड़के की प्रॉब्लम थी, क्या नाम हाँ है भैया उसका? सही रहेगा। यार शिवम, हेलो शिवम, आवाज़ आ रही है? शिवम आपसे मेरी बात हुई थी क्या? या बैच में एनरोल हो रखे हो? आपसे मैंने कभी बात नहीं करी शिवम यार आप। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ देखते हैं गाइस, ये चीज़ आज किस लिए हम यहाँ आए हैं। हम वो चीज़ बनाने आए हैं कि जो बंदा, जो एक कागज हमारा औकात नाप देगा कि हमने पूरी लाइफ में किया क्या है। आपने कितने सर्टिफिकेट जीते हो, कितने मेडल जीते हो, कितने ट्रॉफी जीते हो, घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जॉब। क्या करने वाले हैं? जॉब। तो जॉब करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पत्थर चाहिए होता है जो तुम्हारी औकात नापेगा। और बिल्कुल भी इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, इसका सिंगल मीनिंग है कि यही वो चीज़ है जिसके ऊपर आपकी जॉब लगती है। तो ये बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लेना। एक रिज्यूमे तुम्हारा लाखों का पैकेज बढ़वा भी सकता है और जॉब से रिजेक्ट भी करवा सकता है। चलो अब यहाँ समझ आ रहा है रिज्यूमे? किसी को मालूम है रिज्यूमे क्या होता है? अच्छा यस नीरज भाई, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ कार्तिक भाई। हैंड रेस करा हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा अरे लास्ट टाइम का ही है बट ओके ओके। चलो आप कम करो फिर लास्ट में पूछूंगा एक साथ, टाइम बर्बाद हो जाएगा नहीं हाँ तो। जी हाँ जी। अब देखो गाइस, यहाँ पे सारे बच्चे हैं। अब देखो गाइस, रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग रिज्यूमे बनाने के लिए क्या क्या टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी सब बताओ। माधुरी जल्दी बताओ, क्या क्या टूल्स यू कैन यूज टू गूगल क्रिएट? गूगल ड्राइव। क्या? चलो किसी ने बोला है गूगल ड्राइव। और बताओ क्या क्या ऑप्शंस हैं रिज्यूमे बनाने के लिए? कैनवा। वर्ड कैनवा। एक ही बंदा सारे क्यों बता रहा है? बस क्या? MS वर्ड MS वर्ड। और वर्कशीट। हम्म फिग्मा वर्कशीट वर्कशीट। चलो फिग्मा। भाई क्या क्या बता रहे हो, चलो कोई नहीं, और बताओ। वेबसाइट, कोई डमी वेबसाइट। चलो वेबसाइट। और बताओ। एक MS वर्ड का भाई होता है, MS वर्ड का भाई होता है जिसको गूगल ने बनाया। गूगल डॉक्स। हाँ जी, गूगल डॉक्स। और क्या है पता किसी को? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस तो वो हो गया, वेबसाइट बनाने के लिए होता है, छोड़ो वो छोड़ो। और बताओ, और कोई? पेड रिज्यूमे। चलो ठीक है, पेड रिज्यूमे। और कोई? तो एक वेबसाइट होता है ओवरली।
अच्छा, ये कहाँ से सुन लिया आपने? बनाते हैं भैया इस पे। कहाँ से कैसे पता लगा इसके बारे में आपको? सर भैया बनाया है इस पे मैंने। बनाया है? नहीं तो कहीं से तो देखा होगा, कहीं से तो पहली बार रिसर्च हाँ किया। भैया फ्रेंड्स ने बताया था। फ्रेंड्स ने बताया था, ओके ठीक है। और कोई? और एक होता फ्लो सीवी। हाँ, लो सीवी। और अच्छा, आप गूगल कर रहे हो क्या? ओके। नहीं भैया मेरा इस पे बना हुआ है, फ्लो सीवी पे बना हुआ है। अच्छा, चलो। हाँ और कोई? सर चैट जीपीटी। चलो कोई नहीं, ये भी अच्छी बात है। चैट जीपीटी भी आपको डॉक्स में ही बना के देता है, एमएस वर्ड में। और कोई चीज़ नहीं? फिर चलो प्रोसीड करें। अब ये समझते हैं, मैंने ये बताना ही भूल गया कि रिज्यूमे बनाना क्यों है। अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जगजोत भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये है टीसीएस और ये क्या है? अंडररेटेड कोडर, हमारी कंपनी, ठीक है। अब ये जो कंपनी है टीसीएस, इसमें कितने एम्प्लॉयज़ है? 10,000 एम्प्लॉयज़, ठीक है। और ये हायरिंग कितने बंदों के लिए कर रही हैं? ये अभी हायरिंग कर रही है 200 बंदों के लिए, या समझ लो जितने भी बंदों के लिए कर रही है, समझ रहे हो? तो इस पे 10,000 बंदे हैं, एमएनसी मतलब बहुत फेमस कंपनी है आईटी सर्विस की। और इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 1500 लोगों ने, ठीक है। समझ आया? कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 1500 लोगों में, बिग कंपनी है। तो आप एक बात बताओ, क्या एचआर 1500 लोगों का रिज्यूमे डाउनलोड कर करके बार बार देखेगा एक एक करके, किसका अच्छा है किसका बेकार है? नहीं, नहीं भैया, तो कैसे देखेगा? उनके पास कोई बॉट रहता है हॉट शायद लिस्टिंग से। कर देगा हाँ फिर हाँ भाई। हाँ, बॉट, यस। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, उसको बोलते हैं एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। क्या होता है ये जगजोत भाई? इसको समझते हैं रियल लाइफ में। हम जैसे कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग करके ही हम ही लोगों ने अपने लिए एक एल्गोरिथम बना रखा है, एटीएस बोलते हैं उसे, जो कि रिज्यूमे को रिव्यू करेगा और उसके बेसिस पे क्या करेगा जगजोत भाई? स्कोर बताएगा। समझ रहे हो? क्या बताएगा उसके बेसिस पे? स्कोर बताएगा कि किस शॉर्टलिस्ट किस करेगा। स्कोर हाँ, बताएगा। और रैंकिंग देगा। जैसे मान लो तुम 20 बच्चों ने, मेरी लाइव क्लास में हो तो 20 बच्चों ने अप्लाई किया, तो 20 बच्चों को ना रैंकिंग दे देगा सिद्धार्थ, समझ रहे हो? स्कोर के बेसिस पे रैंकिंग दे देगा। तो एचआर तो अनपढ़ होता है, एचआर बेसिकली अनपढ़ ही होता है, कुछ नहीं आता उसे, एक नंबर का गधा होता है एचआर। तो अब देखो एचआर क्या करेगा, 1 2 3 4 5 ऊपर के 5 बंदों को क्या करेगा? अगले राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट कर देगा। अब जो बच्चे रिज्यूमे थे, एचआर को उससे कोई मतलब नहीं है। एचआर ने किसका इस्तेमाल करा? सॉफ्टवेयर का। उसको क्या बोलते हैं? एटीएस। तो ये सॉफ्टवेयर रिव्यू करेगा। और यहाँ पर हमारी छोटी सी कंपनी है जिसमें 6-7 बंदे हैं। तो इस कंपनी में किसी नए बंदे ने अप्लाई किया, तो चाहे 50 बंदे भी अप्लाई करें, तो मैं क्या करूँगा गाइस, एक एक बच्चे का रिज्यूमे, मान लो 10 बच्चों ने अप्लाई किया, तो मैं 10 के 10 का रिज्यूमे नहीं खोल के देख सकता हूँ। देख लिया। तो द थिंग इज़, छोटी कंपनीज में सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता है, बड़ी कंपनी में सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता है। बट हमें जब भी अपना रिज्यूमे बनाना होता है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना होता है? एटीएस फ्रेंडली। किसके अकॉर्डिंग? एटीएस फ्रेंडली। तो एटीएस फ्रेंडली कैसे बनेगा? जो इसमें एल्गोरिथम हमने लिखा है, एल्गोरिथम जो चल रहा है एटीएस में, अगर वो मेरे रिज्यूमे को पूरी तरह से पढ़ लेगा और उसको वो वर्ड्स मिल गए, लाइक यहाँ जो जॉब है, जॉब किसकी है? मान लो मन स्टैक डेवलपर की है। किसकी है जॉब? फुल स्टैक डेवलपर या मन स्टैक। तो अगर मान लो तुम 20 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो जगजोत के रिज्यूमे में ही क्या लिखा है? मन स्टैक। तो जगजोत का रिज्यूमे रैंक 1 पे आ जाएगा। समझ आया जगजोत? क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड था मन स्टैक का, वो तुम्हारे रिज्यूमे में मैच कर गया। समझ रहे हो जगजोत? तो ये कैसे होगा? ये एटीएस पढ़ेगा तुम्हारे रिज्यूमे को, पढ़ पढ़ के पीडीएफ को एक एक करके पढ़ पढ़ के क्या करेगा? मैच करेगा। और जिसमें मैच हो जाएगा उसको हाई स्कोर दे देगा। समझ आया सिद्धार्थ? क्यों बेटे, समझ आया नहीं आया ये बताओ? जी चलो आ गया। यस ब्रो, यस यस। चलो, अब देखो, गूगल ड्राइव से कभी भी कोई रिज्यूमे नहीं बनता, इसको काट देते हैं, ठीक है। ये इससे कोई रिज्यूमे नहीं बनता, ठीक है। कैनवा से कभी भी रिज्यूमे मत बनाना, क्योंकि फ़ोटो को कभी भी एल्गोरिथम रीड नहीं करेगा। और इसकी जो पीडीएफ होती है वो भी बड़ी बेकार होती है। मैं दिखाता हूँ, अगर मेरे को मिल गए तो वेल एंड गुड है। ये लिखे यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल रिज्यूमे रखे हुए हैं। हाँ देखो, ये मैंने अपना सबसे पहला रिज्यूमे बनाया था गाइस। तो यहाँ पे कभी भी डबल कॉलम वाले रिज्यूमे नहीं बनाने हैं। क्यों? क्योंकि डबल कॉलम में अगर एटीएस कैसे पढ़ना चालू करेगा? लेफ्ट टू राइट पढ़ना चालू करेगा। तो पढ़ना चालू करेगा ऐसे, तो जब वो पढ़ेगा मान लो ऐसे, तो देखो ये क्या हो रहा है, देखो देखो पढ़ यहाँ रहा है, नीचे का सेलेक्ट हो जा रहा है, फिर वो नीचे यहाँ पढ़ेगा, फिर दिक्कत देखो ऐसे कितने, अरे यार। तो एटीएस कभी भी एक अच्छा स्कोर
जनरेट कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? अजीब तरीके से लाइक डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। समझ रहे हो बच्चे, नहीं समझ रहे? तो ये बेवकूफ़ी है। तो कभी भी कैनवा से पीडीएफ में भी नहीं बनवानी है। क्यों गाइज? तो कैनवा से नहीं बनाना है। ये चीज़ समझ आ गई? एमएस वर्ड, फिग्मा से कभी भी रिज्यूमे नहीं बनाना है, ये यूआई के लिए होता है। ठीक है, चलो फिग्मा छोड़ दिया। अब गाइज यहाँ बात करेंगे वेबसाइट। कभी भी वेबसाइट पोर्टफोलियो की बनती है, रिज्यूमे की नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ तुम्हें कुछ चीज़ समझाता हूँ। एमएस वर्ड इज अगेन अ गुड ऑप्शन। ठीक है, गूगल डॉक्स भी सेम है। एमएस वर्ड और गूगल डॉक्स क्या है गाइज? एकदम सेम है, एकदम ऑलमोस्ट सेम है पीडीएफ बनाने में। हमें अपना रिज्यूमे पीडीएफ में ही बनाना है, ये चीज़ माइंड में फिक्स कर लेनी है। एटीएस पीडीएफ को ही पढ़ पाता है। अ सेकेंड थिंग, बार बार हमें जब अपना रिज्यूमे अपडेट करना होगा आगे चल के, तो इसमें दिक्कत आएगी। यस और नो गाइज? और एमएस वर्ड भी थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। समझ रहे हो? तो जब एमएस वर्ड भी इशू क्रिएट करेगा, गूगल डॉक्स भी करेगा, देन हम किसके पास जाते हैं? ओवरलीफ के पास। क्यों? ओवरलीफ में हम कोडिंग करके रिज्यूमे बनाते हैं। समझ गए गाइज? यस और नो? कोडिंग करके। तो ओवरलीफ क्या होती है? बेसिकली लेटेक्स लैंग्वेज होती है। लेटेक्स करके एक लैंग्वेज होती है एचटीएमएल की तरह, उसमें कोडिंग करके हम अपना क्या बनाएंगे? रिज्यूमे। क्लियर है बच्चों? तो यही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि अगर आपने ओवरलीफ में, पहली बात ओवरलीफ में रिज्यूमे बना लिया, तो आपका एक स्टेप तो यहीं पे क्लोज आ गए हो। समझ रहे हो गाइस? क्योंकि ज़्यादातर जनता इन्हीं सब में फंसी रहेगी। समझे? अब ओवरलीफ क्या है? एक कंपनी है यार, कुछ नहीं है। गूगल पे सर्च करोगे ओवरलीफ सर्च करोगे, कंपनी है। देखो क्या लिखा है, लेटेक्स एडिटर है। जैसे आप लोगों ने ये सब नहीं देखे हैं, C++ कंपाइलर जो होते हैं यार, ये सब आप लोगों ने कभी नहीं यूज़ किए? ऑनलाइन कंपाइलर जो ये होते हैं, ये रन करते हैं, इसको रन करते तो कोड चल जाता है। ये कितने बच्चों ने इस्तेमाल किया ये? तो इसी तरह से ओवरलीफ एक जी एडिटर है। भैया क्या? तो यहाँ गए गाइज। अब जैसे ही हम लोग कंटिन्यू विद गूगल करना है, ध्यान से बता रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करो। कंटिन्यू विद गूगल करना क्यों? बाद में रिज्यूमे अपडेट करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमारे को क्या रहेगा? हमारे को वहाँ पे सेव रहेगा। क्लाउड बेस्ड सेविंग होती है। क्लाउड बेस्ड सेविंग समझते हो? कि लाइक क्लाउड में आपका डेटा सेव रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मेरे कितने सारे रिज्यूमे बने हुए हैं। समझ रहे हो? अब मैं यहाँ चलता हूँ अपने नेक्स्ट के रिज्यूमे पे। अब देखो रिज्यूमे कैसे आ रहा है मेरा, इसको साइड कर देता हूँ। अब रिज्यूमे देखो यहाँ लोड हो रहा है, यहाँ पे कोड लिखते हैं, यहाँ पे रिज्यूमे लोड होता है। देख रहे हो गाइस ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अब देखो क्या है यहाँ पे, सारी चीज़ें देखो स्टेप बाय स्टेप बताइए। टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या लैंग्वेजेस आती है? जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, एसक्यूएल। ठीक है, नेक्स्ट जेएस में क्या क्या आता है? अब सॉरी, फ्रंट एंड में क्या कहता है? नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट, एंगुलर, रिडक्स, जावास्क्रिप्ट, टेलविंड सीएसएस एंड एचटीएमएल एंड सीएसएस। अब इसमें तुम्हारे भाई ने थोड़ी सी मार्केटिंग की है। मार्केटिंग क्यों किया? अगर तुम लोग ये रिज्यूमे बनाने बैठते हैं तो तुम लोग बच्चों की तरह एचटीएमएल और सीएसएस को पहले लिखते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले वही आता है, एचटीएमएल फ्रंट एंड को याद करके। यस और नो गाइस? कितने बच्चे गलती करते नहीं करते? करते नहीं करते कि स्टार्टिंग HTML CSS से करते फिर जी जावास्क्रिप्ट भैया। लिखते हैं? लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। थोड़ा सा आपको रिक्रूटर के माइंड से खेलना पड़ेगा। HTML CSS तो यार दुनिया को आती है। क्या वो पहली चीज़ है जो आपको दुनिया से सेपरेट कर सकती है? वो है नेक्स्ट.js। तो सबसे डिमांडिंग स्किल को सबसे आगे लिखो। लैंग्वेजेस आपको सबसे तगड़ी कौन सी आती है? मैं तो जावा पाइथन हटा भी सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज कि ये बेकार चीज़ है, ये अच्छी कंपनीज यूज़ करती हैं, बट मेरा देखो यार जावास्क्रिप्ट में अच्छा काम चल रहा है, तो मैं जावास्क्रिप्ट को सबसे आगे लिखूंगा क्योंकि मेरे को अच्छे से आती है। और आगे भी जो मैं जॉब्स ढूंढूंगा वो जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे ही ढूंढूंगा। ठीक है। एंड द अदर थिंग, बैकएंड में मेरे को सबसे अच्छा कौन सा आता है? तो नोड.js लिख दिया। देन इसके बाद एक्सप्रेस.js। देन जावा में थोड़ा सा काम किया था, स्प्रिंग बूट में, वो भी अच्छे से नहीं आता। पाइथन में कभी उतना किया नहीं है, तो बस लिख दिया है। जेंगो में एक बार काम किया था। तो ये थिंग है, लाइक मूव ऑन कर सकते हो आप। एक बार कोई भी कोडिंग सीखने के बाद दूसरी कोडिंग में शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, ASP.NET में किया था। तो ये सारी चीज़ है। फिर डेटा बेसेस देखो, डेटा बेसेस क्या है बेसिकली यहाँ पर? डेटा बेसेस में MongoDB सीखा है, पोस्टग्रे, ये दो है जो कंपनीज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई से SQL सर्वर को, तो ये डेटाबेस है। प्लस डेवलपर टूल्स में क्या क्या आते हैं? लाइक कोडिंग तो सबको आती है, डेवलपर टूल्स आपको क्या क्या आते हैं? जैसे गिट आता है, गिटहब आता है, TFS है, टीम फाउंडेशन सर्वर होता है, पोस्टमैन है, APIs के लिए होता है, जीरा है। जीरा बेसिकली क्या होता है? आपका
टिकट होता है, टिकट्स आप क्रैक करते हो किस चीज़ पे आप काम कर रहे हो कंपनी में। डॉकर आता है, कुबरनेटिस आता है। टेस्टिंग टूल कौन कौन से, जे यूनिट आता है, मॉकिटो आता है, जैस्मिन, कर्मा, बहुत सारी चीज़। जेस्ट भी लिखना है इसमें, जेस्ट होता है नेक्स्ट जेस के लिए। देन फिर अदर, AWS चलाना आता है, लाइक अमेजोन वेब सर्वर होता है, ठीक है। एज्योर आता है, एज्योर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी रिसेंटली ही मैंने इस पर डिप्लॉयमेंट करा है, कल परसों ही, तो मतलब अच्छा खासा नॉलेज है मुझे एज्योर का भी। देन फिर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं, अजाइल मेथोलॉजी में प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है, CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं गिटहब पे और डिप्लॉयमेंट करते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो यही चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को अभी सीखनी है। तो कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरे को ये सारी चीज़ें वन टाइम में ही आई थी। अभी आप लोग इन सब चीज़ों पे फोकस करो बस। ये सारी चीज़ें, दो चीज़ पे बस, इस पे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही, इन चीज़ों पे बस फोकस कर लो, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इन सारी चीज़ों में ये सब कंपनी में जाके सीखता है इंसान, मेरे को नहीं आती थी, कंपनीज देती हैं। AWS का महीनों का ही लाखों करोड़ों का बिल आता है कंपनी का, तो मैं अपने दम पे तो कभी AWS लेके सीख ही नहीं सकता था। तो वही चीज़ें होती हैं, कंपनीज आपको मौका देती हैं नई चीज़ें सीखने का, ये चीज़ अच्छी होती है आपकी। चलो अब यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी में किस पोजीशन पे काम किया और क्या कौन कंपनी का नाम है, मेनली किस टेक स्टैक में काम किया है, ठीक है, और क्या लिखा है। फिर ये सारी चीज़ें हैं, किस किस कंपनी में क्या क्या पोजीशन की है, बेसिकली सिंपल चीज़ें लिखनी है। और कॉलेज से मतलब होता है कंपनी को, तो कॉलेज लिखो। और आप लोग के पास तो स्पेस नहीं होगी, इसलिए आप लोग इसकी एक कॉपी बना लेना, और कॉपी बना के नीचे क्या लिखना है, 12th और 10th के, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि लाइक पहले 10th आए, मतलब सबसे नीचे आएगी 10th, उसके ऊपर आएगी 12th, और उसके ऊपर आएगी हमारी कॉलेज। तो मतलब लेटेस्ट वाली चीज़ को ऊपर रखा जाता है और आउटडेटेड वाली चीज़ को सबसे लास्ट में रखा जाता है। समझ आया? और 12th के परसेंट कम है तो क्या परसेंट 12th के किसी के परसेंट कम है तो परसेंटेज कम है तो शो मतलब ही उसको रिज्यूमे में शो नहीं शो करना ही चाहिए नहीं फिर। करना। हाँ हाँ, जी। तो वो नेगेटिव असर पड़ता है। लाइक किसी का अगर सेलेक्ट करने का मन होगा अभी ऊपर पढ़ के, तो जैसे ही अगर उसको यहाँ दिख गए 60% या 50%, तो वो रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि देखो HR गधे होते हैं, HR को ये लगता है कि बंदे का IQ कम है, और बंदा मतलब पार्टिसिपेटिंग है ही नहीं, लाइक इन द सेंस कि बंदा अजीब है, ऐसी मतलब गवार टाइप का है। परसेप्शन बनता है ना यार, आप किसी के अगर 50% देखो, 60% देखो, तो आप ही को ही लगेगा ना कि पढ़ने में तो अच्छा नहीं था ये स्कूल में, समझ रहे हो। तो वो परसेप्शन बनता है, तो इससे अच्छा मत लिखो। सिर्फ ये लिख दो कि यहाँ से बीटेक करी है बस, और ये CGPA वाली चीज़ हटा दो। यार देखो, आई वॉज अ ब्रांच टॉपर, और तुम लोग सोच रहे होगे अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि यार लाइक इतने कम आपके कैसे बन गए, हमारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत बनते हैं। बेटा कभी AKTU में ना एक सेमेस्टर में भी इतने ला के दिखाना जितने मैंने 8 सेमेस्टर में एवरेज मेंटेन करी है। AKTU वाले बच्चे समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वही होता है, जिसके पास अच्छी चीज़ें हैं वो तो शो ऑफ करनी है। अब बहुत बच्चे आए बोलते हैं कि लाइक देखो, दो तरह की और चीज़ें होती हैं, सर्टिफिकेट्स और हॉबी। अब यार एक चीज़ क्या समझ लो। फ्रेशर के लिए बताइए। हाँ फ्रेशर के लिए भाई, थोड़ा सा आप वो एक्सपीरियंस वगैरह लिखना थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। भाई एक थोड़ा मिनट, वो एक मिनट, बताइए। एक मिनट, एक मिनट, ऋतिक गुप्ता, हाँ जी, आपने एनरोल कर लिया? आपको एक्सेस कहाँ से मिल गया लाइव क्लास का? यस ब्रो, ये मीटिंग तो हमारी बिल्कुल प्राइवेट थी गाइज, ये कैसे आ गए? ऋतिक ब्रो, आपने एनरोल नहीं किया ना? यार देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मीटिंग बस उन्हीं के लिए होती है जो हमारे बच्चे हैं। मैंने इसीलिए किसी एक बच्चे को भी बाहर से आने नहीं दिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, क्योंकि मैं किसी से ऐसे बिना उसके नॉलेज शेयर नहीं कर सकता। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेशर को रखने के लिए, ठीक है, फ्रेशर के रिज्यूमे में काफ़ी सारी खाली जगह होगी। तो यहाँ पर एक बंदा ये होता है कि लाइक सबसे पहले बंदे पूछते हैं कि भैया हॉबी लिख सकते हैं? यार मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग को एक चीज़ नॉलेज होगी बच्चों, कि तुम लोग जब वीडियोस देखते हो तो बहुत लोग बोलते हैं हॉबी लिख दो, सर्टिफिकेशंस लिख दो। मैं भी ऐसे ही देखता था, तो मैं भी रिज्यूमे में कुछ नहीं लिखा होता था तो भर देता था। दिखाऊँ आप लोग को सैम्पल्स दिखाऊँ? चलो सैम्पल्स दिखाता हूँ। अब ये रिज्यूमे दिख रहा है बच्चों आप लोग को? अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, मैंने लिख तो दिया 100+, बट मैं क्या ही बताऊँ मेरे क्या हाल थे इसमें। चलो, अब यहाँ पे ये रिज्यूमे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हॉबीज़। यार एक बात बताओ, हमारी हमारी कंपनी को, यार ये मोनू कुमार गुप्ता कौन आ रहा है भाई? ये मोनू कुमार गुप्ता है कौन?
आपको स्टैंड अप कॉमेडी आती थी क्या भैया? हाँ जी, बहुत अच्छी आती थी, अभी भी कर सकता हूँ। आपकी बना दूँ? आपकी फ़िल्म बना दूँ, बताओ? कराई, करिए करिए करिए। चलो, तो ये सारी चीज़ें एक बात बताओ, कंपनी को कोई मतलब है कि तू क्या करता है, नहीं करता है? गेट मोटिवेशंस का क्या मतलब है? एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स ये हॉबी है, चल ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, कंपनी को मेरे से कोई मतलब है? कोई घंटा मतलब नहीं है। कंपनी कहती है बेटा जावास्क्रिप्ट आती है, इंटरव्यू दे, चल निकल, अगले दिन से काम पे लग जा और ये ले महीने की सैलरी, निकल अब। कोई मतलब नहीं है तेरे से। काम पे टाइम पे काम कर और निकल। समझ रहे हो बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बोलो बच्चों। जी जी भैया, जी भैया। तो ये रिज्यूमे जी बिल्कुल, भैया। ये रिज्यूमे मेरा कहीं सेलेक्ट नहीं होता था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कहीं भी सेलेक्ट नहीं होता। जबकि इसमें देखोगे ना कितना ज़्यादा ज्ञान लिख रखा है, कितना ज़्यादा भसड़ कर रखी है। देखो क्या क्या नहीं लिखा है मैंने अपने बारे में, मतलब आप देखो कितना लंबा चौड़ा रिज्यूमे है ये। देखो, न्यू दिल्ली का हूँ, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी, ये मेरा नंबर है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लिंक्डइन है, ये मेरा गिटहब है, ठीक है। ये मेरा क्या है, प्रोग्रामिंग। हेलो, हाँ समझ आ रहा है? तो ये देखो ये क्या लिख रखा है, C++, देखा देखी में लिख देता था मैं, मेरे को आती थी C++, तो मेरे को लगता था लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट होती होगी। तो लिख देता था। अब देखो वेब डेवलपमेंट में HTML से जाओ, ये देखो बेवकूफ़ी, फिर अगर इस चीज़ को पहले लिखता ना यहाँ पे तो फ़र्क पड़ सकता था। डेटाबेसेस, MySQL, ये गलत गलत गलत। पोस्टग्रे रखना था आगे, क्योंकि पोस्टग्रे कंपनी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है। अब फ्रेमवर्क्स एंड टूल में रखना था, हाँ ये ठीक रखा है। पहले मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी चालू करी थी रिएक्ट नेटिव के थ्रू, बट वो चीज़ मैंने वहीं क्विट कर दी क्योंकि मेरे को थोड़े रिसोर्सेज के इशू आने लग गए थे और मेरे थोड़ा ऊपर से जा रही थी चीज़ें। तो इसके लिए मुझे एक अच्छे टीचर की ज़रूरत थी जो मुझे समझा सके, बट आज के डेट में डेफिनेटली आई कैन डू यार, क्योंकि अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। वो मैंने उसी टाइम चालू करी थी जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो बहुत भयंकर चीज़ होती है ये रिएक्ट नेटिव। लाइक छोड़ो, फिर कोडिंग में लिख दिया 5 स्टार हैकर रैंक, कोई भी बन जाता है यार हैकर रैंक पे, आराम से बन गया था मैं। और दोनों की प्रॉब्लम्स मिला के मैंने लिख दिया था, 100 प्रॉब्लम बना ली मैंने, घंटा। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे मेरा, ये बस एक स्टेटस है, स्टेटस का टैग है। समझ रहे हो गाइस आप क्या है ये बस एक स्टेटस का टैग है कि लाइक व्हाट यू कैन डू, आप ये चीज़ कर सकते हो दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए। हॉबीज़ बिल्कुल घटिया चीज़ है, कभी मत लिखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी मत लिखना। कंपनी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो चीज़ है इसको ऊपर लिखना ही नहीं है। कंपनी कभी भी तुम्हारे नंबर नहीं देखेगी। कंपनी हमेशा तुम्हारे कंपनी को दो ही चीज़ से मतलब होता है, किससे? एक्सपीरियंस से। इंटर्नशिप करी है तो वेल एंड गुड, किसी कंपनी में काम किया तो वेल एंड गुड, ठीक है। और दूसरा किससे होता है बच्चों? प्रोजेक्ट से। इंटर्नशिप आपके हाथ में नहीं है, इंटर्नशिप आपकी लगे ना लगे, बट प्रोजेक्ट्स तो आपके हाथ में है ना। यशवंत भाई ने क्या बोला था, लाइन सुनी थी किसी ने वहाँ पे, कि हमने क्या बनाया था भैया, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। पता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन? आप व्हाट्सएप वेब की कॉपी बना रहे हो और रियल टाइम में आपको मैसेजेस आएंगे बिना पेज रिफ्रेश मारे। तो प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में होता है। बार बार इसीलिए बोलता हूँ, गूगल क्लासरूम पे जाओ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। जो बच्चा मेरी इस गाइड को फॉलो करेगा वही देखना 4 महीने 5 महीने बाद मेरे को बोलेगा, कार्तिक भाई मैं आया था आपके पास और मुझे कुछ नहीं आता था, आपने करा दिया, आज मेरी जॉब लग गई, आपके भरोसे हुआ है सब। तो द थिंग इज़ कि बार बार बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात। आज मेरी बात फॉलो करोगे, कल फ़ायदे में रहोगे। अब लेज़ी हो, मन नहीं करता है, तो वो तो सारे लोग ही ऐसे सोचते हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसी चीज़ है जो भाई तुम सबके हाथ में है। तगड़ी तगड़ी एप्लीकेशन बना दो। तगड़ी तगड़ी एप्लीकेशन बनाने के बाद जब इंटरव्यू होगा तो उसे दिखा दो स्क्रीन शेयर करके कि सर यू कैन विजिट माय प्रोजेक्ट्स, ये मेरे प्रोजेक्ट्स है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये भी नहीं है कि VS कोड में रन करके दिखाने हैं। मैंने आप सबको सिखाया था ना कि गिटहब पे कैसे फ्री डिप्लॉयमेंट करते हैं, याद है किसी बच्चे को? भूल गए कि याद है? नीरज भाई, हाँ जी भैया, याद है, बताया था। जी भैया याद है। नीरज भाई सबको बताया था मैंने गिटहब पे कैसे फ्री डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो वो भैया, तो यूनिक प्रोजेक्ट्स आइडिया होना जरूर नहीं। देख, यूनिक प्रोजेक्ट की भी बात नहीं होती। प्रोजेक्ट मज़ा जब आता है, मज़ा कब आता है? मान ले लाइब्रेरी मैनेजमेंट घिसा पिटा प्रोजेक्ट है, सब बना के घूम रहे हैं। मज़ा जब आता है तन में जब प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो। कॉम्प्लेक्सिटी का सेंस मतलब मुश्किल हो, गहरा प्रोजेक्ट हो। गहरा मतलब टफ प्रोजेक्ट, उसको बनाने में हालत ख़राब हो जाए लोगों की। तो वैसे प्रोजेक्ट को लोग क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे नहीं समझ रहे ये बात मेरी? कितने बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? तो वैसे प्रोजेक्ट्स को लोग वैल्यू जी देते जी हैं। भैया। जी भैया।
अब लाइक ये मैंने बनाया था कार रेंटल वेब पेज। कार रेंटल क्या था कि आप जूम कार की कॉपी बनाई थी बेसिकली। जूम कार की आप कार रेंट पे ले सकते हो, सर्विस भी करवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बनाता था मैं अपने टाइम पे, बहुत चीज़ें करता था, बट मुझे कभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिला। उस टाइम यंग ब्लड होता है, यंग ब्लड होता है, आदमी कुछ नहीं सोचता पैसा कितना मिलेगा क्या मिलेगा, आदमी सिर्फ काम सीखने पे फोकस करता है। स्कूल ईआरपी सिस्टम बनाया था, जो आप अपने कॉलेज की ईआरपी चलाते हो। कॉलेज की ईआरपी समझते हो, लाइक कॉलेज की जैसे कैसे बताऊँ, जिसमें अटेंडेंस भी लगती होगी शायद से तुम लोग की, या कुछ लाइक स्कूल में लॉगिन करते हैं ना, स्कूल का एक पोर्टल होता है जहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, एडमिन होता है, टीचर्स होते हैं, और वहीं से आप नंबर देख सकते हो, आप शेड्यूल देख हाँ सकते जी हो भैया, पेपर्स का। जी भैया। तो भाई बहुत बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है, और मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स है। अशोका इंटरनेशनल स्कूल है, उसके लिए मैंने बना के भी दिया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं होगा, आप मेरे लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हो, और बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें मतलब फोटो देखते अटेंडेंस लग जाती थी स्क्रीन से, ये देखो। अब PHP बेस्ड ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन बेस्ड ऑन AI ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ठीक है, एड बिहेवियर मैंने सॉल्यूशन इस बंदे के साथ बनाया था भाई। ये इंटर्नशिप में ऐसा बंदा मिल गया था मुझे, ये बंदा मिले भगवान था भाई। इस बंदे के साथ मैंने इतना कुछ सीखा है, इस बंदे ने बहुत मदद की है मेरी। मेरा कुछ लगता नहीं था, बट द थिंग इज ये मेरी टीम में था, और ये बंदा भाई साहब टैलेंटेड बंदा था। क्यों क्यों था ये टैलेंटेड बंदा, लेट मी टेल यू व्हाई इज टैलेंटेड। ये बंदा कर रहा था NIT कॉलेज, सुना आप लोगों ने? NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी भैया। IITs के बाद जो आता, हामिरपुर से ये कर रहा था, ठीक है। हामिरपुर से ये वो कर रहा था, क्या बोलते उसे, MSc, ठीक है। उसके बाद आज बंदा TCS में काम कर रहा है, वेल गुड है, बढ़िया है, मज़ा आता है। आज देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि TCS बहुत पैसा इसको दे रही है, बट द थिंग इज बढ़िया, डेवलपर एनालिटिक्स, उसके काम भी इसको नॉर्मल वाला ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे ने मेरे साथ काम किया था भाई साहब, यहाँ पे इस बंदे ने किया था कंप्यूटर विजन में काम, कंप्यूटर विजन में, डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग। तो मैंने वो चीज़ें वहीं पे देख ली थी जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं कि AI आ गया, AI आ गया। तो द थिंग इज, आप AI को इम्प्लीमेंट करना सीखो कि AI की मदद से अटेंडेंस कैसे लगाएंगे। लोगों की फ़ोटो के 3, मान लो मैं हूँ, मेरी 3 फ़ोटो ले लो, एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, तो वो डेटाबेस में डाल दो, ठीक है। अब AI क्या करेगा, मैच करेगा। अगर उसको 70 से 80% एवरेज तक लगता है कि इतने चांसेस एफिशिएंट है कि ये कार्तिक भाई का चेहरा है, तो वो अटेंडेंस लगाएगा। तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, ये एल्गोरिथम, और इसने बंदे ने बनाया था, मेहनत करी थी काफ़ी। तो वही चीज़ को मैंने अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट किया था, और भाई ऐसा प्रोजेक्ट मैंने हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने कहा सर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं इतना ही कर सकता हूँ। कई बार मैं हार मानता था कि सर अब नहीं हो पाएगा, सर ये चीज़ थोड़ी अजीब होती जा रही है। कोई नहीं कार्तिक, टाइम लो, करो ये सब चीज़ें करो। द थिंग इज़ कि भाई देखो, अब ये बंदा आ रहा है NIT कॉलेज से, अब आप NIT कॉलेज को समझ ही सकते हो, और मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो द थिंग इज़ कि जो हमारे बीच का जो नॉलेज गैप था ना, वो इस बंदे ने मेरा सही कर दिया था। और इस बंदे के साथ काम करके ना, लाइक मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला था, मैं क्लियरली बोलता हूँ। बहुत मेहनत की हमने साथ में। देखो ये वेबसाइट अभी चल नहीं रही क्योंकि इन्होंने सिक्योर कर रखी है, सिर्फ स्कूल के लोग ही से एक्सेस कर सकते हैं, देख रहे हो, सिर्फ इन्होंने कुछ लगा रखा है, एसेस आउट मूवी सर्च, स्टार्ट ब्राउजिंग सेफली, कंफर्टेबल विद, इन्होंने कुछ लगा रखा है कि लाइक स्कूल, देखो भाई स्कूल का डेटा है ना, बाहर से कोई थोड़ी चलाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो बहुत सही प्रोजेक्ट था, और मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है कि लाइक यार ये चीज़ तो हमें कभी सोची भी नहीं थी कि हम बना लेंगे, समझ रहे हो। और भाई अलग ही मतलब प्यार हो जाता है ऐसे लोगों से कि लाइक ये बंदा तुम्हारी लाइफ में आया ना, तुम्हारा कुछ लगता था ना तुम्हारा कुछ था, और इसने तुम्हें मदद करी इतनी कि भाई कैसे होता है पाइथन में AI इंटीग्रेशन, ये वो। तो लाइक घंटों घंटों अब काम कैसे होता था, लाइक काम कैसे होता था कि लाइक ठीक है भाई 10 बजे से बैठते हैं, 10 बजे से बैठे हुए सुबह के 3 बज गए, 5 घंटे हो गए गूगल मीट में। कोई नहीं, गूगल मीट ने भी बहुत साथ दिया मेरा, गूगल मीट ने कभी आज तक मुझसे पैसे नहीं मांगे, रात रात भर मैं कॉल पे रहता रहा लोगों के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जर्नी में आपका साथ देने वाली हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब हमारा ये लाइव क्लास ख़त्म होता है तो ये जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है आप अकेले अकेले बना रहे हो सारे, मेरी बात समझ रहे हो। हम टीम में बनवाते हैं कि लाइक आपकी टीमें छाट दी, अब ये टीम काम करेगी फुल स्टैक के प्रोजेक्ट पे, समझ आ रहा है बच्चों। तो इससे क्या होगा, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच आएगी आपकी एक दूसरे के प्रति कि यार तूने कितना किया, कैसे करना है, ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो। तो तन में कुछ ऐसे लेवल के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए तुम्हारे पास जो कि वर्किंग हो, वर्किंग इन द सेंस, पहली बात देखो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आज की डेट में अगर ऐसा प्रोजेक्ट है ना कि बस कार्तिक भाई ये पोर्टफोलियो वेबसाइट जो मैंने तुम्हें बनवाई थी वो घटिया थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। आपको ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो और डेटाबेस हो, तीनों चीज़ हो, समझ रहे हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में भाई लगती है मेहनत, और कम से कम 1-2 महीने लगते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे।
तो कंपनी को 2 ही चीज़ मैटर करती है, एक्सपीरियंस और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। क्लियर है बच्चों? जी जी भैया। अब मेरे यारों यहाँ देखो, अब तुम्हारे भाई ने, मैंने क्या बोला, ये जो 2 चीज़ है ये ध्यान देनी है बस, एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स। और तुम्हारे भाई ने यहाँ क्या ज्ञान लिख रखा है? सर्टिफिकेट्स। अच्छा, एक्सीलेंस इन डीएसए इन पाइथन कोडिंग निंजास। अब यार आप एक बात बताओ, ये चीज़ लेना कोई बड़ी चीज़ है? तुम भी जाओ कोडिंग निंजास का कोर्स लो, कोडिंग निंजास तुम्हें सर्टिफिकेट दे देगी। ये तुम्हें यूनिक तो नहीं बना रहा है औरों से। यूनिक तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बन चुका था, लेकिन ये मैंने अपनी बेइज्जती कर ली। नहीं समझे बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? अगर इसी चीज़ को मैंने खुले में प्रेजेंट किया होता तन में, तो मेरे को ज़्यादा अटेंशन मिलती। आपने कभी भरा न्यूज़पेपर देखा होगा, भरे न्यूज़पेपर में आप उसी को पढ़ते हो जो हेडिंग दिखती है, खाली खाली दिखता है। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, समझ रहे हो? तो ये मैंने गलती कर दी अपनी बेइज्जती करा के। एक्सीलेंस इन डीएसए इन पाइथन, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अबे तू घंटा कहीं से भी सर्टिफिकेट ले ये। हाँ, अनटिल एंड अनलेस सर्टिफिकेशन नहीं है, जो मैंने एंगुलर वाली सर्टिफिकेशन थी जिसमें आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और एक लेवल की नॉलेज क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है? अब यहाँ गूगल क्लाउड रेडी प्रोग्राम कोई भी ले सकता है, प्रोग्रामिंग विद पाइथन इंटर्नशाला कोई भी ले सकता है। तो ये पूरा सेक्शन ही हटा दो यहाँ से। एज अ फ्रेशर भी तुम ये मत डालना। अचीवमेंट्स में कुछ तगड़ा डाल सकते हो, बट ये ध्यान रखना सिर्फ रिलेटेड टू कोडिंग होनी चाहिए। इसमें भी मेरे को पहले थोड़ा अलग वो था, लाइक प्रिसीजन था, बट सिर्फ रिलेटेड टू कोडिंग होनी चाहिए। कैसे? हाईएस्ट अटेंडेंस, ये मैंने इसलिए लिख दिया दिखाने के लिए कि यार लाइक मैं अटेंडेंस सही में ज़्यादा थी मेरी, तो दिखाने के लिए कि लाइक पंक्चुअल हूँ, ये हूँ वो हूँ। समझ रहे हो बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब कि लाइक कभी कंपनी में छुट्टी नहीं मारूंगा, तो वो इससे रिलेट कर सकते, बट ये बेवकूफ़ी है। को बिल्कुल भी ज्ञान व्यान मत दो ज़्यादा। सेकेंड इन इंटर कॉलेज हैकाथॉन ITS कॉलेज, ये लिख सकते हो। दिस थिंग यू कैन रिप्रेजेंट। क्यों? क्योंकि आपने compete किया, आपने हैकाथॉन जीता, ठीक है, कैश प्राइज भी जीता, तो ये आपकी लाइफ की एक अचीवमेंट है, इसको आप मेंशन कर सकते हो, जो आपको औरों से यूनिक बना रही है। स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर प्राइम प्रेजेंस, ये आए दिन में कुछ ना कुछ कॉलेज में बनता रहता था, तो ये चीज़ें भी लिख सकते हो कि लाइक आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो, स्टूडेंट ऑफ द सेमेस्टर हो, या कुछ रैंक होल्डर हो। और देखो, 4th इन कॉलेज ग्रुप डिस्कशन, ये भी फालतू चीज़ है, ये नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज कुछ भी कराए उससे क्या मतलब है कंपनी को। कॉलेज तो दिन रात डेफ फेस्ट ये वो कराता रहता है। तो समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों, कि कौन कौन से चीज़ें नहीं करनी है, करनी कौन सी चीज़ें हैं। पहले अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को एकदम फाड़ के अच्छे से बताना है, देन फिर अपने एक्सपीरियंस को फाड़ के अच्छे से बताना है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो तुम इस वाले सेक्शन को अवॉइड कर सकते हो। बट अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं बार बार एक्सपीरियंस क्यों कह रहा हूँ? भाई आज तुम्हारे पास जॉब नहीं है ना, लेकिन आज तो मैं तुम्हें रिज्यूमे बनाना सिखा रहा हूँ ना, तो अब तुम जॉब के लिए अगर अप्लाई करोगे दोस्तों, तो तुम्हारे को जॉब नहीं मिलेगी। तो द थिंग इज़ कि आप ये कोशिश करनी कि इंटर्नशिप तो एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप हमें कहीं से मिल जाए। ये चीज़ समझ आई? ताकि यहाँ पे लिखने के लिए हो जाए, जैसे ये इंटर्नशिप मैंने करी है ना 4 मंथ्स की, ये लिखने के लिए हो जाएगी, फुल स्टैक वेब डेवलपर इंटर्न। ये चीज़ समझ आ रही बच्चों? ताकि वो आपको कुछ तो माने कि हाँ भाई तूने कुछ तो किया है। और तीसरा होता है आपका प्रोजेक्ट्स। तो और रिज्यूमे कुछ दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मैंने ये वाला रिज्यूमे बनाया था। ये रिज्यूमे कितने बच्चों को दिख रहा है? ये रिज्यूमे गाइस मैंने बनाया था गूगल डॉक्स की मदद से। किसकी मदद से? गूगल डॉक्स की मदद से। बट यहाँ भी देन अगेन स्कैनिंग इशू आने लग गया। देख रहे हो बच्चों, आने लग गया नहीं आने लग गया स्कैनिंग इशू? हाँ, देखने में रिज्यूमे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मिनिमल लग रहा है, और जिस चीज़ पे फोकस करना है वो चीज़ पे फोकस भी हो रहा है। जब आप कभी भी ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जाओ, तब आप ऐसा रिज्यूमे लेके जा सकते हो। समझ रहे हो दोस्तों? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है रिज्यूमे। भैया कोई फर्स्ट ईयर को पेड समर इंटर्नशिप देता है? भाई नहीं पता ये सब मुझे, चलो कोई नहीं। अब ये देखो, लाइक ये चीज़ें है। अब यहाँ पर आप ये समझो, ये रिज्यूमे बहुत अच्छा है, बट ये ATS में सेलेक्ट नहीं हो रहा था और मेरे को कॉल नहीं आ रहे थे। तो लास्टली मैं किसके पास पहुँचा हार मान के? फिर मैंने समझा सारा खेल, तब मैंने बनाया ये वाला रिज्यूमे, और तब लगी मेरी 14 लाख की जॉब। सुना होगा इंटर्नशिप में आप लोगों ने, एक वीडियो में बोलता रहता है एक बंदा कि ये वाला रिज्यूमे बनाने के बाद मेरी लगी थी 14 लाख की जॉब। ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहते लोग, कुछ नहीं होता। रिज्यूमे बना लो ऐसा, लेकिन उसके बाद भी स्किल्स होनी चाहिए, दम स्किल्स मैटर करती है। आपको दुनिया भर की स्किल्स लिखने की भी जरूरत नहीं। देखो बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, जावा भी लिख रहा हूँ, पाइथन भी लिख रहा हूँ। द थिंग इज़ कि आप अपने बेस्ट को आगे लाओ ना। आप जावास्क्रिप्ट अपने बेस्ट को, जिस पे आप बार बार बोल रहा हूँ, यूनिक किस बेसिस पे हो आप। जावास्क्रिप्ट सबको आती है, आप नेक्स्ट.जेएस सीखो ना। रिएक्ट भी ऑलमोस्ट सबको आ रही है, आप नेक्स्ट.जेएस सीखो। आप नोड.जेएस सीखो, बहुत कम लोगों को बैकएंड आता है। समझो चीज़ें,
जो बंदा देख पाएगा विजन, वही बंदा आगे प्रोसीड कर पाएगा, नहीं तो वो एवरेज कंसीडर्ड हो जाएगा फिर। समझ रहे हो? तो विजन देखना पड़ेगा कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ और लोगों से। तो ये चीज़ें हैं। ये रिज्यूमे मेरा वर्क किया। और स्कैनिंग देख सकते हो, स्कैनिंग कितनी स्मूथ हो रही है, देखो। देख रहे हो बच्चों? देख रहे हो बच्चों? अब आप जी एक जी बात भैया, जी भैया। अब आप एक बात जी बताओ, एटीएस इसको आराम से पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा? समझ रहे हो? हाँ जी भैया। पढ़ पाएगा। समझ रहे हो सिद्धार्थ बेटे, क्यों बोल रहा हूँ इसको बनाने के लिए आपको? जी भैया। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, देखो चीज़ सब करते हैं, बट कुछ लोग बहुत चिकने तरीके से करते हैं, मतलब परफेक्शन के साथ, और कुछ लोग क्या बस ले दे के तोड़ फोड़ के हाँ हो गया ना। तो उन दोनों लोगों में फ़र्क होता है। किसी चीज़ को मन से नहीं करना और किसी चीज़ को, रिज्यूमे देखो सिद्धार्थ सब रिज्यूमे बनाते हैं, बट सेलेक्ट किसी का होता है किसी का नहीं होता है, तो समझना पड़ेगा क्यों नहीं होता है। तो यही उसके बिहाइंड की साइंस है कि आप लोग ऐसा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे नहीं बनाते हो, ठीक है। और मैं तो इतना वीडियो देख लिया हूँ, इंस्टाग्राम पे आती रहती है मेरे पास बहुत सारे, जैसे मेरे जैसे लोगों की ही आती रहती है जो इन्फ्लुएंसर हैं, लड़का लड़की सब झूठ झूठ एक दूसरे का वीडियो कॉपी करके एटीएस की टेम्पलेट दे रहा हूँ, डबल कॉलम वाली टेम्पलेट दे रहे हैं और बोल रहे हैं एटीएस की टेम्पलेट दे रहा हूँ, और बोल रहे 2 पेज का रिज्यूमे बनाइए, जितना बड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा एटीएस स्कोर बढ़ेगा। मैं कहता हूँ यार कितना बेवकूफ़ बनाते हैं सब, मतलब बहुत इंस्टाग्राम पे क्रिंज कंटेंट है। मेरे को इतना शर्म आती है कि लाइक क्यों लोग ऐसे बदनाम करते हैं चीज़ों को। और आप ये मानो कि एक ही पेज का रिज्यूमे बनाना है, 2 पेज का रिज्यूमे नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें अब यहाँ से निकल के आ रही हैं सिद्धार्थ? 1 पेज का रिज्यूमे बनाना है, पीडीएफ में बनाना है, कोडिंग कोडिंग मतलब लेटेक्स लैंग्वेज ओवरलीफ की मदद से बनाना है, ठीक है। और 3 चीज़ों को ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिखना है, टेक्निकल स्किल्स जस्ट बिकॉज यू आर टेक्निकल, अपने एक्सपीरियंस को, और देन फिर अपने एजुकेशन को। समझ आया बच्चों? यस और नो? जी भैया। कोई भी सर्टिफिकेट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। सर्टिफिकेट को कंपनी घंटा कुछ नहीं मानती। लिखना है तो भाई तरीके से लिखो, ऐसे ये एक लाइन लिख दो अचीवमेंट्स में। अचीवमेंट में ऐसे लिख दो लाइक सेकंड इन दिस हैकाथॉन, थर्ड इन दिस हैकाथॉन, और ये वो लीड कोड कॉन्टेस्ट 36 रैंक, ऐसे होता है ना कॉन्टेस्ट में कुछ रैंक्स आती रहती है, जो भी मतलब कुछ यूनिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिक, यूनिक रिलेटेड टू कोडिंग। ये नहीं होना चाहिए तुम रेस में सेकंड आ गए। अरे भाई कंपनी को रेस से क्या मतलब है यार? तुम रेस में हारो जीतो, तुम मोटे हो छोटे हो, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ चीज चाहिए तो एक, वो है कोडिंग। समझ रहे हो? करोगे बच्चों? अब आप लोग बोलोगे भैया हमें भी ऐसा रिज्यूमे बनाना है, बता दो। ठीक है, तो गाइज इस रिज्यूमे का कोड मैं आप लोग को दे रहा हूँ, दे दूँ? चलो हाँ जी, ये भी भेज दो और बता दो कुछ सोर्स कोड भेजने के लिए। अब गाइज, अब देखो भैया आपने, अरे यार शिट यार, सॉरी ब्रो। अरे पता है क्या हुआ, मेरे को बाद में याद आया कि ये हमारे कैंपस एम्बेसडर हैं, बाद में मेरे दिमाग में हिट किया। मैं वही कौन? जो अभी आए थे, लाइक एक नई फाइल बनाते हैं गाइज, नई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे कहीं, ये रहा, ये छोड़ो, हाँ यहाँ पे ठीक है गाइज। ये रिज्यूमे का कोड मैंने आप लोग को बना दिया आप लोग का, और सारी चीज़ें चेंज कर लेना। यहाँ कार्तिक राय दिख रहा है, इसको चेंज कर लेना अपने ऑथर को, ठीक है। और यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं, लाइक दिखाता हूँ चलो। यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग ध्यान से तो क्या है यहाँ पर, बट एक्सपीरियंस में क्या लिखेंगे? एक्सपीरियंस का लिखना ही नहीं है ना, उसकी जगह प्रोजेक्ट्स को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। जैसे मेरे ध्यान से देखो, एक्सपीरियंस के अंदर ही प्रोजेक्ट्स है ना, क्योंकि मैं कंपनीज के लिए ही प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना। बर्ड एआई मेरा प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ट्रैवल सॉफ्टवेयर मेरा प्रोजेक्ट है। तो अभी फ्रेशर्स के पास तो कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। हाँ तो यही चीज़ है, आपको अभी के लिए कुछ डमी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी और अप्लाई करना चालू करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको जॉब का सिनेरियो तो पता लगेगा। नहीं समझे? अगर मैं सब कुछ आपको सिखा दूँ, लास्ट में आपको रिज्यूमे दूँ, तो आप अप्लाई करोगे तो आपका मन वैसा हो जाएगा, लाइक कि आप मन से हार जाओगे। बट द थिंग इज, अभी से ही आप अप्लाई करना चालू कर दो, ताकि आपको मार्केट की ग्राउंड रियलिटी तो पता लगे कि लाइक क्यों मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? अभी से ही अप्लाई करना चालू कर दो। क्यों बच्चों? तो डमी डिटेल्स भी बता दीजिए ना भैया कि क्या लिख सकते। लाइक देखो, आप ये वाला एक प्रोजेक्ट लिख सकते हो, ये हम आपसे बनवाने वाले हैं सारे बच्चे,
सारे बच्चे प्रोजेक्ट लिख सकते हो, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, इसके बारे में लिख सकते हो अच्छे से। तो बेसिकली मैं काम करता हूँ। हाँ, तो आप लोग को क्या करना होता है, लाइक मैं समझाता हूँ। ये कंपनीज का नाम हटा के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिख देने होते हैं, और यहाँ पर लिखना फ्रेशर वेशर कुछ मत लिखना, कुछ अच्छी सी लाइन लिख देना जीपीटी से जनरेट करा के, एमिंग फॉर जॉब ऐसे कुछ, एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या होता है, लिख देना कुछ। अब देखो यहाँ पे 2 जगह है, आगे मेरा नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर तो चेंज करोगे ही करोगे। यहाँ पे जो एक कॉल वाला सिंबल दिया है, ये वाला नंबर, ये नंबर तो चेंज करोगे ही करोगे। यहाँ वाला नंबर भी चेंज कर लेना भाई, बैकएंड वाला, टेल वाला। कहीं पता लगे फ्रंट एंड से तुमने चेंज कर दिया, ये वाला चेंज नहीं हुआ। कॉल मेरे को आ रहा है कि भाई सलमान, आपने फ्रेशर के लिए अप्लाई किया था, आपका इंटरव्यू होगा। मैं कहा मैं सलमान थोड़ी हूँ, मैं तो कार्तिक हूँ। तो ऐसे बच्चों ने किया है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। ये नंबर भी चेंज करना, और ये नंबर भी चेंज करना, और ये ईमेल आईडी भी चेंज करना, और ये भी। 2 जगह हैं सारी चीज़ें, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सामने से नंबर तुम्हारा हो गया, कॉल बंदा, क्योंकि इससे कॉल लगती है ना क्लिक करते ही। इस रिज्यूमे में मल्टीपल फीचर्स हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही मेल जाएगी आपको, यहाँ पे क्लिक करते ही लिंक्डइन प्रोफाइल पे चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते ही पोर्टफोलियो पे चला जाएगा। तो रिज्यूमे में ही आप लिंकिंग दे रहे हो ना गाइज, समझ रहे हो। अरे बहुत सारी चीज़ें हार मानने के बाद फाइनली इस रिज्यूमे पे स्टिक हुआ हूँ मैं। क्यों बच्चों? बड़ा मुश्किल है अभी प्रोजेक्ट वगैरह लिखना, तो इसमें एक्सपीरियंस में भी। नहीं मुश्किल क्या अभी तो है, कुछ नहीं लिख सकते, मतलब डमी लिख सकते हैं। डमी लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट यार देखो, तुम समझ तो गए ना मेरे दोस्त की रिज्यूमे की क्या वैल्यू होती है। तुम बनाना तो ट्राई जी। करोगे। अब आप एक बात बताओ, मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बता ही नहीं रहा हूँ, और तुम्हें बोलूंगा लास्ट में जाके सीधा छक्का मारना है, नहीं मार पाओगे। अभी से ही समझो कि रिज्यूमे दे दिया हो तुम्हें, अब तुम्हें अंदर से टेंशन होगा ना कि यार भैया रिज्यूमे में प्रोजेक्ट लिखना है, भैया बनवाइए ना, प्रोजेक्ट बनवाइए भैया, ये सब काम आप सीख। देखो, पहले ही जान जाओ कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। जब प्रोजेक्ट बनाओगे ही नहीं तो रिज्यूमे में लिखोगे क्या। अब मान लो 3 महीने बाद तुम आते हो मेरे पास कि भैया रिज्यूमे बनवाना है, ठीक है सिद्धार्थ। तब मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, प्रोजेक्ट तुम्हारे पास उस टाइम भी नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आज भी नहीं है। समझ रहे हो कैसे मैं तुम्हारे दिमाग के साथ भाई खेल रहा हूँ। बट उस बात तो टाइम सही पे है। स्किल्स आ जाएगी। स्किल्स आ जाएगी, तब बात समझो। प्रोजेक्ट्स आज भी नहीं है, उस टाइम भी नहीं रहेगा, और क्या पता स्किल्स भी ना आई हो। तो कोई भी ऐसे ही देखो, कॉलेज के मैक्सिमम बच्चे टाइम पास करते हैं, यशवंत भाई ने भी अपने टाइम पास किया था, लेकिन लास्ट में उनको रियलिटी रिसीव्ड होती है कि यार ये तो गलती हो गई हमसे। तो अभी आप बोल रहे हो ना दिव्यांश, क्योंकि अभी आप मोटिवेटेड हो प्रॉपर। बट द थिंग इज, कल को कुछ इशू है, सिचुएशन आ गई जहाँ आप कोडिंग नहीं सीखोगे, समझ रहे हो। तो मेरी बात समझो, अगर पहले ही मैं तुम्हें डाउन रियलिटी दिखा दूंगा कि रिज्यूमे में प्रोजेक्ट डालना कितना इंपॉर्टेंट है, तो अब तुम दिन रात दिमाग में क्या सोचोगे कि यार अब प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँ, कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊँ, कैसे होते हैं प्रोजेक्ट्स, मेरे दोस्त लोग क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मेरे उम्र के लोग क्या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कौन सा यूट्यूबर कौन सा प्रोजेक्ट बनवा रहा है। तो इसके बारे में क्यूरियोसिटी होगी, तुम्हें सोचोगे, समझ रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें चाह रहा हूँ कि तुम लोग ये चीज़ जानो। क्लोन वगैरह डाल सकते हैं। क्लोन वगैरह नहीं, क्लोन वगैरह से तुरंत रिजेक्ट होएगा रिज्यूमे। क्लोन वर्ड ही ऐसा है जो रिजेक्ट कर देगा। अगर उस प्रोजेक्ट का नाम तुमने कुछ और लग दिया होगा ना, लाइक जैसे नेटफ्लिक्स क्लोन रखा, क्लोन लिखते ही तुम्हारे एल लग जाएंगे, सी लिखते ही, बहुत बेकार सीन है। तो अगर तुमने लिख दिया ना कि लाइक वॉच वीडियो ऐप नाम रख दिया, भले वो नेटफ्लिक्स का क्लोन हो, और कुछ कर दिया, द थिंग इज वो चीज़ चल जाएगी, वो पढ़ेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। बट अगर तुमने लिख दिया नेटफ्लिक्स क्लोन, बस, क्योंकि क्लोन के कोड ना हर जगह गूगल पे पड़े हुए हैं। बंदे ना यूट्यूब पे लिंक्डइन पे डालते थे, आई एम मेकिंग क्लोन ऑफ यूट्यूब, आई एम मेकिंग क्लोन ऑफ ये वो ऐसे वैसे। इतने फर्जी प्रोजेक्ट होते हैं, वो सब बने बनाए सोर्स कोड होते हैं, चिपकाना होता है। आप क्लोन की बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई है जो अभिजीत को जानता है? नहीं जानता ना। अभिजीत करके हमारे इसी बैच में एक लड़का है 10वीं का, हाँ भाई इसी मैच में हाँ फ्री फायर वाला 10वीं क्लास का लड़का है। आप उसके ग्रुप में चेक करना, उसने 2-3 वेबसाइट क्लोन बना के भेज रखी है, नेटलीफाई का लिंक। हाँ, तो वो भाई सारे बंदे क्लोन कर सकते हैं। चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, बार बार वही बोल रहा हूँ, यूनिक चीज़ करो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं नॉर्मल, आपको क्या लगता है, आप एक चीज़ देखो, आपके इंस्टाग्राम पे चाहे 4 लाख फॉलोअर हो, क्या वो पैसा बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम 1 रुपये नहीं देता। यूट्यूब किसी का चलता नहीं है जल्दी, तो यूट्यूब से पैसा आता नहीं है। तो द थिंग इज़, आपको यूनिक बनना पड़ेगा मार्केट में। और आपके अंदर वो क्या यूनिक चीज़ें हैं? अगर आप सिंपल बातें बोलोगे, लाइक और बंदे बोल रहे हैं डीएस से कर ले, कार्तिक भाई भी बोल रहे हैं हाँ डीएस से ही कर ले, वो कह रहे हैं जावा में करे, पाइथन में करे, मैं भी कह रहा हूँ हाँ जावा में कर लो, पाइथन में करो। वो मतलब आपको यूनिक बनना पड़ेगा। यू नीड टू हैव योर यूनिक। क्या यूनिक चीज़ है आपके अंदर?
तो हाँ, कि मैं मेरे कॉलेज में कोई नहीं बना पाया, मैं इस प्रोजेक्ट को बना पाया, तो वो यूनिक चीज़ होनी चाहिए, समझे दिव्यांश? क्लोन तो यार दुनिया बना के घूम रही है। आपको इन सब चीज़ों से कोई भी डाउट होता है ना, मेरे से पूछा करो, वेल एंड गुड है कि आप आस्क कर रहे हो, समझ रहे हो? तो यूनिक भैया जो 10th क्लास वाला बच्चा था, आपने बोला था कि वो खुद कोडिंग करके बनाता रहता है, अरे नहीं अब यार, बोल रहे आप क्लोन एक कर बात रहा बताओ, था। कौन सा बच्चा है 10वीं में जो खुद कोडिंग करके इतना अच्छा क्लोन बना देगा? आप भी गजब बात कर रहे हो यार। हम लोग को टाइम लग जाएगा इतना बनाने में। क्लोन जो पहली बार बंदा बनाता है ना, उसको बहुत मेहनत लगती है, समझ रहे हो मेरी बात सिद्धार्थ? क्योंकि वो एकदम कलर जी। मैच करके, साइज मैच करके, पूरा एक एक चीज़ मैच करके बनाता है उसकी कॉपी। भाई आसान थोड़ी है। अब मान लो, चलो अब चलते हैं हम एप्पल की वो SC4 वाली वेबसाइट पे, उसकी भी क्लोन होगी आज की डेट में मार्केट में, समझ रहे हो मेरी बात? तो शुरुआत वाला बंदा बहुत मेहनत से बनाता है, उसके बाद जो उसको लेते हैं ना कोड को, वो सब टीपते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? अभी तो कुछ नहीं है रिज्यूमे में डालने के लिए, बाकी समझ तो आ गया है। हाँ, एस पर समझना जरूरी। देखो द थिंग इज कि आपको जब पहले ही पता है कि 4 महीने पहले आपका पेपर होने वाला, 4 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो आपको नॉलेज में तो आ गया है ना कि हाँ यार ये होने वाला है। तो मैं डराता हूँ इसीलिए बच्चों को कि तुम डरो, तुम इतना हल्के में ज़िंदगी को मत लो कि कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं यार, रिज्यूमे के पीछे मेहनत करो। रिज्यूमे अच्छा है, बड़ी से बड़ी कंपनी सेलेक्ट करेगी, लेकिन वही है, अब ये जितनी चीज़ें मेरे पास हैं फर्स्ट ईयर में रहती तो मेरे को बड़ी से बड़ी कंपनी सेलेक्ट कर लेती उसी टाइम पे। बट वही कॉलेज का भी थोड़ा रोल प्ले करता है, मानो ना मानो, बहुत रोल प्ले करता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई के साथ कोडिंग नहीं हो पा रहा, थोड़ा उसका हेल्प कीजिए ना। वो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं बिजी हो। क्योंकि देखो यार, मेरे को ही देखो, मैं 9-10 बजे घर पहुंचता हूँ ऑफिस से, तब भी क्लास लेता हूँ ना, उसके बाद भी टीम से मीटिंग करता हूँ ना। तो जी। जहाँ तुमने हार मान ली सिद्धार्थ, वहाँ तो फिर तुम्हें कोई कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप तो तुम्हें देखने आ नहीं रहे हैं क्या कर रहे हो नहीं कर रहे। माँ बाप तो यही सोच रहे हैं कि भाई हम पैसा लगा रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है। तो द थिंग इज कि सिद्धार्थ, तुम्हें वो चीज़ देखनी पड़ेगी जो नॉर्मल दुनिया नहीं देख पा रही, समझ रहे हो? मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं नहीं कह रहा मैंने बहुत तीर मार, लेकिन हाँ मैंने मेहनत बहुत करी है यार। और वो मेरी मेहनत इसलिए नहीं दिखती क्योंकि आज शायद मैं किसी बड़ी कंपनी में नहीं हूँ, गूगल में या बड़ी कंपनी में। बट द थिंग इज, आप ये भी तो देखो ना कि यार मैं किस कॉलेज से उठाऊँ। उस कॉलेज के बच्चे आज भी 4-5 लाख की जॉब कर रहे हैं और पहली कंपनी में ही पड़े हुए हैं। तो मैंने जो इतनी ज़्यादा मेहनत करी है ना, वो दिखेगी नहीं कभी भी, क्योंकि वो एक बहुत घटिया जगह से मैंने शुरुआत करी है। तो यही चीज़ सिद्धार्थ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, जो मैं टाइम देख पाता था कि यार मेरे को अपने कमरे में बंद करके हॉस्टल में सिर्फ कोडिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करनी है, तो वो मेहनत मैंने करी है बहुत ज़्यादा। आज ये चीज़ें फ्लुएंसी के साथ कैसे निकलती, क्योंकि मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा लेवल की मेहनत करी है, छुप छुप के करी है। जहाँ कॉलेज के बंदे एंजॉय कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, फेस्ट में जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, मैं नहीं जाता था यार, बहुत बोरिंग बनना पड़ता है। यहाँ तक मैं एक समय पे ऐसा इंसान बन चुका था कि मेरे को, मेरे माँ बाप को भी मैं फ़ोन नहीं करता था, मेरे माँ बाप फ़ोन करते थे, कहते थे तेरे को कभी टेंशन भी होती है कि माँ बाप कैसे हैं क्या है। तो मैं ऐसा इंसान बन चुका था। तो बनना पड़ता है यार, अगर देख कुछ भी लाइफ में आगे निकलना है ना, बनना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप अंडररेटेड कोडर के अलावा ग्रेटर नोएडा में किसी भी इन्फ्लुएंसर को जानते हो? तो किसी को नहीं। तो क्यों लोग वहाँ से नहीं निकल पाते, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ, अपना बिजनेस भी छुप छुप के रन कर रहा हूँ, लाइव क्लास भी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बट आप ये सोच रहे हो मैं ही क्यों वो कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं वो समय देख पा रहा हूँ जो और जनता नहीं देख पा रही है। तो जब सिद्धार्थ तुम्हारा विजन ऐसा रहेगा ना कि तुम चीज़ों को लेके ये सोचोगे कि कार्तिक भाई, लाइक अब आपको, मुझे आपकी बात मेरे को समझ आ गई है कि टाइम सबसे बड़ा रोल फैक्टर प्ले करता है। कॉलेज में अगर नहीं हो रहा है तो मैं कॉलेज में बंक मारूंगा या लाइब्रेरी में जाऊंगा या कुछ ऐसा करूंगा, या दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा, या दोस्ती तोड़ के अलग रूम ले लूंगा, या कुछ तो ऐसा करूंगा कार्तिक भाई कि जिससे मैं 1-2 घंटे अपने लिए निकाल पा रहा हूँ। तब तुम कहोगे कि कार्तिक भाई अब मेरी ज़िंदगी वाकई सेटल्ड हो गई है। क्योंकि पता है लाइफ में ना 1% की भी फिर अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी कि ना कॉलेज अच्छा हो रहा है ना कोडिंग हो रही है, फिर सब अच्छा चलेगा, समझ रहे हो? बस वो एनालाइज करने की जी भैया। ज़रूरत होती है। देखो एक कॉपी लो, एनालाइज करो। देखो मैं तो तुम्हें सिंपल कहता हूँ, लोग कहते हैं 24 घंटा है, मैं कहता हूँ 24 घंटे कभी नहीं होते यार, 24 घंटे कभी नहीं होते, 16 घंटे होते हैं हमारे पास। 8 घंटे तो सोएंगे, रोबोट तो है नहीं, ठीक है चलो 16 घंटे हैं। तो तुम उसको अपने डे को चालू करो। पता है जब भी दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं, लाइक स्टीव जॉब्स हैं, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े जो बने थे, उनकी एक खासियत थी कि वो सेल्फ एनालिसिस करते थे। आप लोगों ने वीडियोस में बहुत देखा होगा, बट आप लोगों ने कभी खुद इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। सेल्फ एनालिसिस क्या होती है कि कॉपी पेन लेके हम पूरे दिन के शेड्यूल को नोट करते हैं कि आज हमने पूरे दिन क्या प्रोडक्टिव काम किया, और 9 बजे मैं कॉलेज गया, 5 बजे आया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो अपने माइंड में एक डर होना चाहिए हमें कि अबे यार आज का दिन भी वेस्ट हो गया, कुछ कोडिंग नहीं सीखी, ऐसे ही दिन पे दिन निकल जाएंगे, फिर मेरी जॉब भी नहीं लगेगी, फिर मेरे एल लग जाएंगे।
तो जब ये डर रहेगा ना सिद्धार्थ माइंड में, तो अपने आप सब सही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सेल्फ एनालिसिस करो एक कॉपी पेन लेके कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब हाउ आई एम डूइंग दिस, कि मतलब 5 बजे घर आने के बाद भी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो? तो चीज़ें सोचो, जी भैया। सोचो यार सोचो, क्योंकि तो मैं हमेशा कहता हूँ टाइम इज़ द बिगेस्ट गेम चेंजर। और मैं हमेशा, मेरा एक ही डायलॉग है कि टाइम चेंजेस फॉर दोज हु escape द हार्ड वर्क एंड हु एक्सेप्ट द स्मार्ट वर्क। क्योंकि अगर मैं GNIT में जाके हार्ड वर्क करता रहता तो हार्ड वर्क तो यार एक रिक्शे वाला भी कर रहा है। द फर्स्ट थिंग इज कि मैं उससे क्या यूनिक और क्या अलग कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्मार्ट वर्क, कि जो उस एरिया का कोई लौंडा नहीं कर पाया वो मैं करूँगा। एट द एंड सबका अल्टीमेटम तो यही है ना कि एक अच्छा इनकम जनरेट करना। ठीक है यार, गूगल में जॉब नहीं लगेगी, बट राइट नाउ आई एम अर्निंग मोर देन अ गूगल पर्सन। तो टाइम चेंज करना पड़ता है। समझ रहे हो? टाइम चेंज कैसे होगा? जब आपको और रास्ते दिखेंगे कि अच्छा मेरी पहली प्लेसमेंट तो 5 लाख की हुई है, ठीक है, लेकिन यार मुझे तो 10 लाख तक जाना है, तो 10 लाख तक मैं कितने साल में जा पाऊंगा? अच्छा, तो और क्या तरीके हैं, 2 नंबरी तरीके जिससे मैं 10 लाख तक जल्दी जा सकता हूँ? ओके, तो हर 6 महीने पे 1 साल पे एक स्विच लगाना पड़ेगा। ओके, तो स्विच लगाएंगे और फिर बड़ा पैकेज लेंगे। तो अलग अलग तरह के माइंडसेट होते हैं लोगों के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाते ना लोग, क्योंकि यू नीड टू बी एनर्जेटिक। अगर कोई भी चीज़ करना है तो एनर्जी होनी चाहिए अंदर, कि हाँ बोला है तो अभी करूँगा। लाइक समझ रहे हो? अब मेरी कंपनी में ही मैं जाता हूँ, मेरे से बूढ़े बूढ़े लोग मेरे से कम पैकेज पे, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे मेरे से चीज़ें पूछते हैं कैसे होता है, तो वो वहीं अटके रह गए। समझ रहे हो? और वहाँ कूड़ादान से निकलना होता है, तो लाइफ चेंज होती है। यही पेपर वगैरह की वजह से अभी मतलब क्लास भी छोड़ दिए थे। हम्म अब क्या है कि एक ही वो खत्म होगा, फिर रेगुलर करेंगे और कंप्लीट करेंगे कोर्स। यार देखो, ये समझो अभी तो आपकी एक पारी खेली आपने फर्स्ट सेमेस्टर, ऐसा तो है नहीं कि आगे चल के चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हमेशा आएगा जी। सिद्धार्थ, ये हमेशा आएगा। ये बस एक बहाना है, और ये हर हर सेमेस्टर आपको ख़राब करेगा। तो द थिंग इज़ आपको ठानना पड़ेगा कि भाई कॉलेज ठीक है, ओके है, हम डिग्री के लिए कर रहे हैं, बट द मेन माइंडसेट इज़ वी आर लर्निंग कोडिंग फॉर आवर जॉब, बस। ठीक है, आज आपको पता लग गया कि प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो ये कोडिंग तो हर बच्चा यूट्यूब से सीख के लिख देगा, अपने रिज्यूमे में लिख देगा। ठीक है सिद्धार्थ, ये तो लिखना ही तो है, जी भैया। मैं ही लिख देता हूँ कि मैं गूगल में काम करता हूँ। समझ रहे हो? लिखने में तो कोई झूठ भी लिख देगा, किसको मालूम है? तो मान लो मैं इधर कुछ भी लिख दिया, ठीक है, अब सारे बच्चे इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ भी चलो मैं झूठ, चलो ये तो मेरा धरा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लोग ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई करते हैं कि आपने सच में इस कंपनी में काम किया है कि झूठ बोल रहे हो। ठीक है, चलो ये छोड़ो, आप लोग का फ्रेशर वाला रिज्यूमे दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, अब सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। अब मान लो ये चीज़ें तो, ये चीज़ें कोई झूठ लिख देगा, ठीक है, नंबर्स भी चलो मान लो कोई झूठ लिख देगा, ये ऐसे अंडमंड कुछ भी लिख देगा, झूठ वूठ कुछ भी। ये भी लिख देगा कि भाई मेरे को ये आता है, मेरे को नेक्स्ट जेएस आता है, मेरे को रिएक्ट नेटिव आता है, मेरे को फ्लटर आता है, और मेरे को एआई भी आता है, सब आता है मुझे, सब। भाई जब प्रो एक्सपीरियंस, तो जब आपको इतना कुछ आता है तो आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही? चलो कोई नहीं, ठीक है, आपकी जॉब नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेशर हो। तो कौन सी ऐसी इकलौती चीज़ है जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है? वो है प्रोजेक्ट। क्योंकि देख भाई सिद्धार्थ, कंपनी में भी जाने के बाद हम प्रोजेक्ट ही बनाते हैं, उसी की हमें सैलरी भैया मिलती है। हाँ एक जी। चीज मेरे को, हाँ जी। जैसे कि आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट, नेक्स्ट जेएस का हम्म। अलग, मतलब सबका अलग अलग रिज्यूमे का बना हुआ था। हाँ हाँ। एज अ फ्रेशर हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि जैसे कि एक ही, जैसे 3 प्रोजेक्ट हम लोग डाल रहे हैं अपने रिज्यूमे में, तो हम्म तीनों लाइक एक लेट्स से एंगुलर का है, एक नेक्स्ट जेएस का, मतलब एक अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल कंपनीज में वो एक्सेप्ट हो कि एक ही फ्रेमवर्क पे डाले, उसी पे 3 डाले, ये मतलब आपसे कुछ। देखो यार, अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, लाइक व्हेन यू आर रेडी फॉर क्रॉस सेक्शन, कि यार मैं कोई भी रोल में अप्लाई कंफर्टेबली हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो चलो अच्छी चीज़ है। बट द थिंग इज़, यहाँ तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट, अगर 2 ही प्रोजेक्ट बनाने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बनाने, 2 ही रखो एज ए फ्रेशर, लेकिन तोड़ू रखो कि बंदा जोन सा पिकअप करे, उसको खुश हो जाए कि हाँ भाई बंदे ने कुछ मेहनत करी है, बनाया है। देखो, तुम कोई फ्रेशर लेवल का प्रोजेक्ट बनाओगे, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ, मान लो मेरे को 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मुझे हंसी नहीं आएगी, अबे साले क्या बना दिया, ये बच्चे बनाते हैं ये। समझ रहे हो मेरी बात? तो द थिंग इज़ कि कंपनी लेवल का प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना पड़ेगा, जो कि रियल रियल लाइफ यूज़ केस हो उसका। जैसे क्या है कि रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में हम बात कर सकते हैं आपस में, और स्कूल ईआरपी में क्या है, स्कूल का डेटा मैनेज हो सकता है, अटेंडेंस लग सकती है, टेस्ट वेस्ट नोटिस देख सकते हैं। कार रेंटल में क्या है कि लाइक सर्विसेज वर्विस, बंदे कार रेंट पे ले सकते हैं, ये सब समझ रहे हो? रियल टाइम यूज़ केस है कि भाई यूज़ करेंगे लोग इसे, इससे लोगों का भला होगा। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। 2 ही प्रोजेक्ट बनाने हैं, और ज़रूरी नहीं है दोनों आप नेक्स्ट जेएस में बनाओ, क्योंकि एज अ फ्रेशर कंपनी ये देखती है कि इसकी मास्टरी किस चीज़ में है। समझ रहे हो? मास्टरी होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों?
तो मैं हमेशा बोलूँगा जी भैया। दोनों को रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस में ही बनाओ, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज़ दोनों बोलबाले प्रोजेक्ट होने चाहिए, लाइक उनका बोलबाला होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट अगर इस लॉन्डे ने। और देखो आजकल पता है क्या चल रहा है, लाइक थोड़े दिन पहले वो नहीं बोलते चेरी ऑन टॉप की हल्का सा एआई जोड़ दो अपने प्रोजेक्ट में। लाइक आजकल एआई होता क्या है, लेट मी टेल यू, लाइक बेवकूफ़ कैसे बनाते लोग। लाइक मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, उसमें मैंने व्हाट्सएप बटन लगा रखा है कोने में, तो उस व्हाट्सएप बटन की जगह मैंने चैटबॉट एआई लगा दिया। चैटबॉट एआई समझते हो क्या होता है? लाइक जैसे मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब कस्टमर केयर की जॉब खाने वाली चीज़ है, अगर आप लोग को नॉलेज होगी तो। चैटबॉट पता है क्या होता है? लाइक उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उसको आंसर पहले से ही पता होते हैं, तो जैसे ही मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ लाइव क्लास, तो बताएगा कि ये ठीक है, हाउ टू एनरोल, गो टू दिस लिंक एंड फिल द फॉर्म। नहीं समझे? तो चैटबॉट एआई होता है। प्लस एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत शानदार चीज़ तुम्हें, तब तुम्हें बुद्धि खुलेगी तुम्हारी। लिंक्डइन पे जाता हूँ मैं, ठीक है, आगे लिंक्डइन पे यहाँ पे एक नई पोस्ट लिखना चाह रहा हूँ। आजकल लौंडे क्या करते हैं, चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, सारे ही सब यही करते हैं। तो मैं लिखूँगा हेलो नेम इज़ माई गुड नाइट, पता नहीं क्या, गुड नॉट, अब देखो उल्टा सीधा मैंने कुछ लिख दिया। अब रीराइट विद एआई करेंगे। एआई देखो अब ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसका, कि लाइक अगर आपने मान लो कमज़ोर इंग्लिश लिखी हो और अंड मंडे लिखा हो, और तो आप क्या कर सकते हो, एआई की मदद से क्या कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। बट ये ध्यान कर लेना एआई की कॉस्टिंग आती है, तो इसलिए क्या मांग रहा है एआई से, पैसे मांग रहा है मेरे से, मांग रहा है नहीं मांग रहा है ये प्रीमियम लेने के लिए। तो समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जैसे यहाँ अब आप एक चीज़ देखो, लाइक आप ही ने प्रोजेक्ट बनाया, तो बंदे क्या करते हैं आजकल चौड़ मारने के लिए, कि भाई एकदम ऐसी इंग्लिश लिख दूँ कि लोग कहे क्या ही लिख दिया, तो बंदे चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। तो बंदे किसके पास जाएंगे तन में, पहले चैट जीपीटी से लिखवा के लाएंगे कंटेंट, है ना। तो इससे अच्छा अगर आप यहीं पे फीचर दे दोगे कि रीराइट कर लो एआई से, तो बंदा यहीं पे नहीं कर लेगा चैट जीपीटी को बिना इस्तेमाल करे। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा 5 to 10% प्रदीप अपने प्रोजेक्ट में हमें एआई को लाना पड़ेगा अगर इंटरव्यू में जंग जीतनी है तो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बोलो, समझ आया नहीं है? हाँ जी भैया। जी भैया। और बताओ गाइस, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आप क्वेश्चंस लेते हैं गाइस फटाफट। रिज्यूमे का कोड भेजने वाला हूँ मैं, उसको ले जाके वहाँ पे बस ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना है। आप लोग अभी भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो ओवरलीफ में जाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओवरलीफ में गए आप लोग, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पर कुछ भी नाम रख दो, ABCD क्रिएट करो और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देना है। ये सारा कोड हटा के वो वाला कोड पेस्ट कर देना है जो मैं दूंगा। एंड देन फिर ऑटो ऑन कर लेना, ऑटो कंपाइल। ऑटो कंपाइल का क्या मतलब होगा, जैसे जैसे आप चेंजेस करते रहोगे वैसे वैसे यहाँ पे चेंज होता रहेगा। समझ आ रहा है बच्चों? देखो अब ये भी सफिक्स, ये क्या है, ये किसका साइन होता है, एआई का। तो यहाँ समझ गए बंदे कि ये किससे होगा, ये भी एआई से। समझ रहे हो गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? हर बंदा अपने प्रोजेक्ट में एआई क्यों ला रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप लोग को भी ऐसे लाना पड़ेगा तन में अपने प्रोजेक्ट में एआई। समझ रहे हो? क्लियर है? चलो जी जी भैया। अब ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ गई ढंग से? जी भैया। भैया समझ गए। जी भैया। भाई मेहनत करो, इतना आसान नहीं है। नॉर्मल डे में मैं क्लास लेता हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं घुसाना चाहता आप लोग को, लेकिन आप समझो कि आईटी कंपनी का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। और एक टाइम आता है जब आपको एम्प्लॉय कन्वर्जन करना पड़ता है। एम्प्लॉय कन्वर्जन क्या होता है, लाइक जब आप एक स्टूडेंट से एम्प्लॉय बनते हो, समझ रहे हो? नहीं समझे? तो आपको नॉलेज नहीं होती है कि क्या से करना है, क्या से क्या करना है। तो ये चीज़ें पहले ही अगर मैं गाइड कर दूंगा ना, तो कभी लाइफ में कोई इशू नहीं आएगा। मेंटोरशिप प्रोवाइड करता हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टीचर, मैं छड़ी लेके बस मंच तक पढ़ा रहा हूँ। फुल्ली मेंटोर करता हूँ बच्चों को कि क्या करना है, नहीं करना है, क्या सिचुएशन है, क्या दिक्कत आ सकती है। समझ रहे हो बच्चों? मेहनत करो और ये उल्टे सीधे रिज्यूमे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, हमेशा तुम्हें दिक्कत ही आएगी। ओवरलीफ से बनाओ और तुम लोग को कोड देखो आ गया होगा, आ गया नहीं आ गया ये बताओ पहले। और आ गया भैया। और जो भी बच्चे सोच रहे हैं प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, जब मैंने तुम्हें क्लासरूम पे बना रखा है ना, ये वाला क्लासरूम पे जाके ये देखो, ये वाला जो अभी मैंने बंद किया है, वो सॉरी गाइस गलती से लीव हो गया था। हाँ जी, अब देखो ये जो क्लासरूम है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट टी, हाँ ये देखा है किसी बच्चे ने?
बार बार बोल रहा हूँ, इसका रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाओ, वेदर एपीआई वाला, ये वाले प्रोजेक्ट बनाओ जावास्क्रिप्ट में जो दिया हुआ है। कब बनाओगे आप लोग टू डू लिस्ट? ये सब बनाना ही नहीं चाहते हो आप लोग, फिर बोलते हो प्रोजेक्ट नहीं बनवा रहे। अब आप यहाँ जब जाओगे नोड जेएस में, यहाँ देखो क्या लिखा है, रेस्टफुल एपीआई यूजिंग ए जेसॉन क्रड एपीआई। ये सब बनाने से आदमी को एक्सपीरियंस होता है कैसे बनानी है, समझ रहे हो? एसक्यूएल माई एसक्यूएल का देखो क्या लिखा है, क्रिएट टेबल अप्रोप्रिएट। ये सारी चीज़ें हैंड्स ऑन करनी होती है। हैंड्स ऑन समझते हो? हैंड्स ऑन क्या होता है? देखो हैंड्स ऑन मतलब साथ में चला के साथ देखना होता है। डोंट प्रैक्टिस लर्न, करनी पड़ती है, जस्ट मतलब हैंड्स ऑन। ट्राई करना पड़ता हाँ ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो उसका क्या थीम क्या होता है, यहाँ पे 9 नोटिस करिए किसी ने, क्या होता है इसका मतलब? लाइव कोडिंग लाइव रिजल्ट्स। लाइव कोडिंग करोगे तो लाइव रिजल्ट्स मिलेंगे, करो। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। फिर क्वेश्चन है किसी के यहाँ पे? भैया एक चीज पूछना था, मैं जैसे कि मेरा वो डाउट भैया था ना हाँ जी हाँ जी, कौन सा भैया, डाउट? वो शेयर स्क्रीन नहीं कर पाया तो मैं करूँ अब? हाँ जी करिए। भैया उससे पहले एक छोटा सा पेपर डाउट में था, जैसे कि आपने वो उस दिन गिटहब